Hello everyone, welcome to MBA Karo. Now, CAT is just 2 weeks away, and I'm sure that you must have prepared well for the examination. But uh, at the last moment, you have anxiety, and a lot of people fear that whether they will be able to score well on the examination day or not. See, first of all, I would like to tell you that be confident on your preparation. जो आपने prepare किया है उस पे confidence रखो. And this video is going to help you कि CAT में DILR score कैसे maximize किया जा सकता है. ठीक है. अब क्या होता है कि लोग बोलते हैं CAT का DILR unpredictable है. Yes, there are sets which are new always. कभी जिस साल का भी आप पेपर उठा के देखोगे, नए साल का पेपर देखो, आपको यार बिल्कुल ही नया सेट था. बट आई हैव आइडेंटिफाइड अ फ्यू पैटर्न्स. ठीक है, कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो डीआईएलआर में रिपीटेडली पूछी जाती हैं. ठीक है, वो हिडन वे में होती हैं. आपको स्टोरी लाइन बदलती जाती है हर साल, कुछ नए स्टोरी के साथ सेट आते हैं, ऐसे कन्वेंशनल नहीं आते. सपोज आपने कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिए होंगे, तो उसमें कन्वेंशनल सेट आते हैं. हाँ, बार ग्राफ दे दिया, लाइन ग्राफ दे दिया. ठीक है, एक रिपीटेड पैटर्न रहता है. ठीक है, बट द गुड थिंग अबाउट कैट इज दे डू नॉट रिपीट दोज थिंग्स, but they present the sets in a different manner, different storyline, सब कुछ अलग करके. But there are certain key pointers especially related to quantitative aptitude which are asked in DILR. That is why people who are good at quantitative aptitude generally do well on the DILR section also. ठीक है, तो ये होता है कि बहुत रेयर ऐसा मिलेगा जिसकी क्वांट बहुत खराब है और DILR में सरप्राइजिंगली अच्छा कर ले. हो सकता है तुक्के लग जाए, बट काफी सेट्स अगर आप देखोगे वो नंबर बेस्ड होते हैं. कुछ ऐसे निटी-ग्रिटीज़ हैं जो आपको बहुत कम लोग बता पाएँगे क्योंकि इस तरह से कोई एनालाइज़ नहीं करता, राइट? सो सिंस आई हैव aced the examination on multiple occasions, I can tell you about these things कि कैसे आप उन चीज़ों को फिगर आउट कर सकते हो, किन-किन चीज़ों पे आपको एक बार फोकस करना है, कुछ एक ब्रश अप चीज़ें करनी है और उनके एग्जांपल्स देखेंगे कि कैट में जो रिसेंटली पूछे गए डीएलआर हैं, उनमें कैसे वो अप्लाई होते हैं. If you are new to the channel, please don't forget to subscribe to the channel. This is the best channel for all MBA entrance examinations. You name an examination, we have content on that examination which is purely exam relevant. तो सबसे पहले एक चीज जो कॉन्सेप्ट होता है वो है ऑड इवन सम. ठीक है, ऑड इवन सम बहुत बेसिक सी चीज है. ठीक है, बट कैट में ये काफी बार मतलब बहुत टेस्ट होता है. मतलब एक लॉजिक है ना. क्या होता है कि आप कहते हो कि यहाँ पे स्टेटमेंट दिए, हम नंबर फिगर आउट नहीं कर पाते क्योंकि आपका वो लॉजिक बिल्ट नहीं है. तो बहुत सिंपल सी चीज है, दो कोई ऑड नंबर ऐड करोगे इवन नंबर आएगा. ट्राई एडिंग एनी टू ऑड नंबर्स. ठीक है, मैं एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, आप बस देख के समझ जाओ. ठीक है, ये होता है. अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये ऐसे यूज होता है. ठीक है, तो चलिए कैट 2022 का एक सेट देखते हैं. इट वाज अबाउट लाइक पूरा अगर आपको सेट देखना, ऑफ कोर्स आपने अगर पीवाईपी सॉल्व किए तो आपको पता होगा ये कौन सा सेट है. कैट 2022 में आई गेस स्लॉट 1 में आया था. अब ये देखते हैं कि इसकी पूरी स्टोरी थी कि ये सबसे पहले जो क्लोजेस्ट होता है वहां जाता है, सबसे ज्यादा डिमांड होती है वो सब. ठीक है, वो स्टोरी लाइन छोड़ो, लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं. इट सेज द टोटल नंबर ऑफ विजेट्स डिलीवर्ड इन अ डे इज 250 यूनिट्स. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन द रूट इन किलोमीटर. ठीक है, अब एक चीज क्या होती है कि हम लोग एक ट्रेंड होता है कि 250 देखते हैं. अगर आप नंबर्स को नोटिस करो, दिस थिंग इफ यू स्टार्ट सॉल्विंग, राइट, द वे आई सॉल्व इज आई डू नॉट सी एज 250, आई सी एज 25. ठीक है, 25 देखता हूँ और मैं जीरोस रिमूव कर देता हूँ. ठीक है, तो मुझे ये नंबर 5 7 4 6 7 एंड 10 3 एंड 5 देखते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या था कि इसमें ये होता है कि लाइक इट हैज टू हैव टोटल 250 यूनिट्स. अब क्या होता है, लोग देख रहे होंगे कि यार इन चार नंबर्स को ऐड करके 250 कैसे बना जाए. ऑफ कोर्स इट इज हिट एंड ट्रायल, इजंट इट. हिट एंड ट्रायल है, बट अगर ये ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट लगाओ तो हिट एंड ट्रायल बहुत जल्दी हो सकता है. नाउ द थिंग हियर इज, जो भी ये क्वेश्चंस होते हैं कैट के क्वेश्चंस टिपिकली, उसमें आपको कॉम्बिनेशंस टेस्ट करने होते हैं नंबर्स के. आपने देखा होगा, आपने कोई भी सॉल्व किए तो आपने देखा होगा कि नंबर्स के कॉम्बिनेशंस टेस्ट करते हैं. अब उसमें क्या होता है कि द वंस हु आर एबल टू स्पॉट देम फास्ट लाइक आर एबल टू सॉल्व द सेट फास्टर, इजंट इट. अब कई लोग कहेंगे कि लक की बात है यार, मैंने ये टेस्ट करके देखा था, उसने ये टेस्ट करके देखा था, मैंने पहले कर लिया,
उसने बाद में किया और वाइस वर्सा। लाइक जैसे भी कभी भी आप टेस्ट दे रहे होते हो तो आप देखते हो कि किसी बार आपके जल्दी हो जाते हैं, कई बार सेट ज्यादा बन जाते हैं, कई बार कम बनते हैं, राइट? क्योंकि आप हिट एंड ट्रायल को एक्चुअल हिट एंड ट्रायल कर रहे होते हैं और वो लक फैक्टर होता है। दैट वाज लक, दैट वाज नॉट योर इंटेलिजेंस, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, कभी आपके बन जाते कभी नहीं बनते। पर अगर रिपीटेडली बन रहे हैं, दैट मीन्स यू नो समथिंग विच मोस्ट पीपल डू नॉट नो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, I have appeared on CAT on 11 occasions, and on 8 occasions I have scored a 99.9 plus, and on 3 occasions I have scored 100। ठीक है। अच्छा, एक और चीज कैट में ध्यान देना कि कैट में लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी मैंने क्या स्टेटमेंट बोला, मैंने 11 बार कैट दिया है, ठीक है, 8 बार 99.9 प्लस लिया है और 3 बार 100 लिया है। ठीक है? अब क्या होगा कि कुछ लोग इसको क्या इंटरप्रेट करेंगे कि 11 में से 8 बार 99.9 प्लस है और 3 बार 100 है। पर अगर जो सही लैंग्वेज इंटरप्रेट कर रहा है वो ये करेगा कि देखो, टोटल 11 था, 11 में से ये इसी का सबसेट है, 100 इज मोर देन 99.9 प्लस। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि 3 बार लेस देन 99.9 परसेंटाइल, ठीक है, 5 टाइम्स 99.9 बिटवीन 99.9 टू 100, okay, लेस देन 100, एंड 3 टाइम्स एग्जैक्टली 100। तो ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको लैंग्वेज भी समझनी आनी चाहिए, राइट? नाउ इफ आई स्कोर दिस कंसिस्टेंटली कि यार क्या कहते हैं, 8 बार 99.9 प्लस ले आओ। सो लेट्स से अगर 5 सेट आते हैं, मैं 4 तो मैं इजीली कर लेता हूँ, एक बार मैंने 60 ऑन 60 भी स्कोर किया था। ठीक है, सो हाउ इज दैट आई एम एबल टू स्पॉट ऑन ऑन ऑल ओकेजन्स। बहुत रेयर फेलियर होता है, ठीक है, फेलियर भी होता है, ऐसा नहीं होता कि एक बार 98 पॉइंट समथिंग भी आए थे। ठीक है, तो रेयर फेलियर होता है। व्हाई डज दैट हैपन? दैट्स बिकॉज आई हैव फिगर्ड आउट दीज कोडिंग पैटर्न्स। मतलब ये मुझे पैटर्न पता है, तो वो लक नहीं है कि यार हर बार आ जा रही है। ठीक है, डीआईएलआर में लाना बहुत टफ है, एग्री करता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं हर बार पैटर्न है, बट कुछ एक चीजें हैं जो मैंने फिगर आउट कर ली हैं। तो इस वीडियो में वो सारी ऐसी इस तरह की कुछ मेन चीजें हैं जो मैं आपको डिस्कस करूंगा, सो दैट द मोमेंट यू लुक एट द सेट यू आर एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, देखो मोस्टली जो भी लोग होंगे आपको पीवाईक्यूज कराते हैं, वो सब कराते हैं, ठीक है, वो ऑफ कोर्स आराम से बैठ के आप कर सकते हो, लेकिन 40 मिनट के अंदर जो स्कोर करता है ना, लाइक फॉलो दैट पर्सन, बिकॉज वो वहां पे नई चीज देख के आ रहा है, उसको स्कोर कर रहा है। दैट मीन्स द पर्सन हैज some ability which others do not have, right? And let us see those things that can you also get those abilities। वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस ये है कि आपको किसी ने इस तरह से समझाया नहीं होगा, आपको बस एक ट्रेडिशनल वे से सॉल्व कराते रहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, एंड प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद पीपल। ठीक है, तो जो लोगों को लगता है कि यार कि डीआईएलआर इज लक बेस्ड, ऐसा नहीं है, हिट एंड ट्रायल होता है, बट इंटेलिजेंट वे में कैसे होता है वो हम देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले देखो, ये दोनों नंबर ऑड है, ये दोनों नंबर ऑड है। अगर मैं ऑड और ऑड नंबर को कोई भी कॉम्बिनेशन में ऐड करूंगा, दो ऑड नंबर ऐड होंगे, तो दिस विल बी एन इवन नंबर। अब ये एक इवन नंबर है, तो इवन प्लस इवन विल गिव मी इवन नंबर। ठीक है, तीन इवन नंबर हो गए, मेरा टोटल तीन का टोटल इवन आ गया। अब मुझे टोटल बनाना है 250, यानी कि 25। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिमूव द जीरोस। ठीक है, वो मेरे का एक काम कम कर देता है। अभी और क्वेश्चंस भी देखेंगे जिसमें हम बहुत स्मार्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इवन के साथ मुझे क्या चाहिए, ऑड चाहिए, तो मुझे पता है ये 70 होगा। ठीक है, 70 होगा। अब क्या होगा, 70 हो गया तो मेरा 100 रूल आउट हो गया। अब मुझे क्या बनाना है, तीन नंबर्स को टोटल करके 18 बनाना है। ठीक है, एक चीज देखिए ऑड इवन की, एक होती है एक्सट्रीम नंबर्स की टेंडेंसी। ठीक है, एक्सट्रीम नंबर्स की टेंडेंसी, एक्सट्रीम मींस हाईएस्ट और लोएस्ट। अभी एक और एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्स मतलब मुझे जब नंबर दिखते हैं ना, मैं चटकियों में बता दूंगा कि किस नंबर को ऐड करके क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, दूसरी चीज हम एक्सट्रीम देखते हैं। अगर मैं 6, 5 और 7 देखूं तो 18 बन रहा है। तो सी दिस, आई कैन टेल दैट दिस इज 70, दिस इज 50, दिस इज 60 एंड दिस इज 70। तो अब क्या है कि मैंने बहुत जल्दी ये फिगर आउट कर लिया। अब इसी में क्या होता है, किसी को 5 मिनट लग सकते हैं, किसी को 3 मिनट लग सकते हैं, किसी को 2 मिनट लग सकते हैं, मुझे 30 सेकेंड्स में ये फिगर आउट हो जाएगा कि 250 टोटल कैसे करना है। इट इज नॉट लक, इट इज विथ प्रैक्टिस। ओके, एंड होप यू हैव डन दिस काइंड ऑफ थिंग। इफ नॉट, पर कुछ चीजें इस वीडियो को देखने के बाद आपको कई ऐसे नॉलेजेबल चीजें मिलेंगी
जिससे आप अपना स्कोर ड्रास्टिकली, नॉट ड्रास्टिकली, ड्रास्टिकली इज इन अ नेगेटिव सेंस, यू कैन इम्प्रूव योर स्कोर, आई वुड से ड्रामेटिकली, ठीक है, काफी आप स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। तो एक चीज आपने ये सीखी कि ऑड इवन सम ध्यान में रखना है कि कैसे यूज हो सकता है। और सेकंड थीम इज एक्सट्रीम। नाउ सम ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स, ये भी काफी पूछा जाता है कैट में, तो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक ये आया था 2021 में मेरे स्लॉट में आया था, इन विच आई स्कोर्ड perfect 100 percentile, right? 100% I would say that 60 out of 60। तो इसमें क्या था कि आपको चार नंबर्स ऐड करने हैं। रवि रिसीव डिस्टिंक्ट रेटिंग पॉइंट्स एडिंग अप टू 29, और रेटिंग कहाँ से कहाँ तक देनी थी, 1 से 9 तक, ठीक है। अब जो लोग यहाँ पे काकुरो खेलते हैं, उनकी ये स्किल्स अच्छी होती हैं, ठीक है। अगर खेलते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं खेलते हो, अगेन एक और चीज बताता हूँ कि ऐसे नंबर्स को कैसे फिगर आउट करना है। अब ये, अगर मैं काकुरो खेलता हूँ तो ठीक है, मुझे पता है, लेकिन अगर मैं नहीं भी खेलता हूँ, सो हाउ टू थिंक थ्रू दीज थिंग्स। डिस्टिंक्ट नंबर्स ऐड करने, टोटल 29 आना चाहिए, 1 से 9 तक ऐड कर सकते हैं। अब लोग सोचते हैं यार इसमें बहुत सारे हिट एंड ट्रायल लगाने पड़ेंगे। एक लॉजिक समझो, ठीक है। सबसे पहले देखो कि अगर मैं सबसे बड़ा नंबर लेता हूँ 9, ठीक है, 9 अगर सबसे बड़ा नंबर लेता हूँ, 9876, चार नंबर लिए, ठीक है, चार नंबर लिए, तो मेरा टोटल कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है, 30 आया, तो एवरेज कितना है सर, नहीं एवरेज छोड़ो, एवरेज तो फिर अलग चीज हो जाएगी, टोटल 30 आ रहा है, ठीक है। तो पहले देखो कि एवरेज कितना है। एवरेज है 7.25, मतलब मुझे बड़े बड़े नंबर लेने हैं, ठीक है। देखो कभी भी ऐड करना है तो देखो 29 बन रहा है चार नंबर्स में, तो एवरेज बन रहा है 7.25। तो बेसिकली मुझे लार्ज नंबर्स देखने हैं। और ये भी समझो कि एवरेज जो होता है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच में होता है, ठीक है। एवरेज कभी भी आउटलायर नहीं होगा, अनलेस ऑल नंबर्स आर इक्वल, एवरेज विल बी सेम, अदरवाइज इट लाइज बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो बेसिकली क्या है कि 7.25 से बड़े नंबर हमें टिपिकली सोचने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस थॉट प्रोसेस को ला सकते हैं। अब मुझे देखा कि 30 हो गया, मुझे बनाना है 29, तो मुझे एक नंबर रिड्यूस करना है। और क्या दिया है इसमें, डिस्टिंक्ट रेटिंग पॉइंट्स। कई बार ऐसा क्वेश्चन में होगा डिस्टिंक्ट नंबर्स देते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट नंबर देते हैं। अगर मैं इसे 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इट विल बी 8, तो 8876 नहीं हो सकता, बिकॉज इट विल बिकम 8 विल बी कॉमन, ठीक है। अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट करता तो 9776, अगेन 7 विल बी कॉमन, इफ आई डू इट 6 देन इट विल बी 66, ठीक है। तो मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूंगा, दैट मींस 9, 8, 7 एंड 5 विल मेक इट 29 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। और ऐसे ही 26 के लिए भी दिया था, 26 के लिए एवरेज कितना बन रहा है। हो सकता है 26 के मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बने, 6.5 बन रहा है, राइट। तो बेसिकली क्या करके देखो, एक काम करो कि 6, 7, 13 ले लो, और 13 और लेना है, 8 और 5 ले लो, ठीक है। बट ये भी देखो कि अगर मैं 6 और 7, 13 ले रहा हूँ, तो 9 और 4 भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सोचो कि एवरेज से छोटे नंबर, एवरेज से बड़े नंबर, यू विल बी एबल टू गेट द वैल्यूज, ठीक है। तो ये होता है कि लाइक इट इज नॉट ब्लाइंड हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल ये भी है, बट लॉजिकल वे में हिट एंड ट्रायल, ऐसा नहीं कि अंधेरे में तीर चलाना है, ठीक है। थोड़ी सी रोशनी होनी चाहिए। एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, feel yourself you are lucky, before the examination you happen to watch this video to learn certain things कि कैसे सोचना पड़ता है, और वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। अगर आपने ये भी देख लिया तो आपको काफी चीजें आइडिया आ जाएंगे एग्जाम में, जब आप बैठे होगे और ये चीजें आपको स्ट्राइक करेंगी। क्योंकि बहुत ऐसे केसेस होते हैं इसमें छोटे छोटे नंबर ऐड करने होते हैं, कैट में बहुत कॉम्प्लिकेटेड नंबर ऐड नहीं करने होते, बट हमें हमें प्रैक्टिस नहीं होती, हम कुछ और चीजें कर रहे होते हैं, ठीक है। एंडलेसली चीजें सॉल्व कर रहे होते हैं, कभी थॉट प्रोसेस लगा के चीजों को सॉल्व नहीं करते। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो इसमें आपको काफी थॉट प्रोसेस वाली चीजें मिलने देखने को मिलेंगी, और वो आपको काफी हेल्प करने वाली है फॉर श्योर इन द एग्जाम। नाउ कैट इज टेस्टिंग योर एबिलिटी टू ऐड स्मॉल नंबर्स, ठीक है। आपको 1 से 10 तक के नंबर, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, इस बीच अगर नहीं भी मॉक देते हो, 1 से 10 नंबर लिखो, रैंडम ऐड करना सीखो, रैंडम नंबर्स ऐड करने लगो, ठीक है। मुझे 10, 3, जैसे सपोज अगर आप मान लो, अब ये डेवलप कैसे होती है, ठीक है, दैट डिपेंड्स कि अगर आप नंबर से खेलते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई वॉच क्रिकेट, ठीक है। अगर 3 बॉल में 11 रन बनाने हैं, तो मैं अपने मन में सोचता हूँ यार 3 बॉल में कैसे बन सकते हैं, 4-6-1 बन सकता है, 4-4-3 बन सकता है, ठीक है। द लाइक
देयर आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, व्हाइट बॉल भी हो सकती है, नो बॉल भी हो सकती है, या फिर 4 बॉल में 20 रन चाहिए, ठीक है, तो आप क्या सोचेंगे 2 6 6 6, ठीक है, या 4 4 6 6। तो इस तरह से जो आप स्मॉल नंबर्स के पैटर्न्स होते हैं उनसे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, खाली बैठे हो अगर आपको लग रहा है कि आपने काफी सेट कर लिए, थोड़ा सा ये चीजें प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, रैंडमली ट्राई टू ऐड स्मॉल नंबर्स, ट्राई टू गिव योरसेल्फ सम एक्सरसाइज कि मुझे 15 बनाना है 5 नंबर्स ऐड करके, ठीक है, डिस्टिंक्ट सेम कुछ भी देख के ऐड करके बनाने की कोशिश करो, यू विल डेवलप दिस एबिलिटी। बस ये एक दिन भी बैठ के आपने ये कर लिया ना, आपकी बहुत अच्छी एबिलिटी बन जाएगी, एंड यू विल सी। अभी मैं आपको 2 3 एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या था, ये है कैट, आई गेस वही वाला 2021 वाला सेट था, इसमें एक और कंडीशन दी थी। तो इसमें क्या दिया था, अ पर्सन रिसीव्स अ बोनस ऑफ 20 रुपीज फॉर द डिलीवरी, ठीक है, अ कस्टमर मे और मे नॉट गिव रवि अ टिप, ठीक है, इफ अ कस्टमर गिव्स अ टिप इट इज ईदर 30 और 50 रुपीज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बोनस और टिप आनी चाहिए, बोनस आएगा या फिर टिप आएगी। अगर टिप आएगी तो 30 या 50 रुपीज की आएगी, और बोनस आएगा तो 20 रुपीज का आएगा। पहले क्या कर लेंगे, जैसे मैंने कहा कि मैं जीरोस को देखता ही नहीं हूँ, ठीक है, तो यू डू नॉट हैव टू बी जीरो, ठीक है, यू हैव टू बी अ हीरो, सो इग्नोर द जीरोस। नाउ वी नीड टू गेट अ टोटल ऑफ 120 इन बोनस, ठीक है, 120 चाहिए, बेसिकली 12। अब देखो 2 3 5 और 2 3 5 से 12 कैसे बन सकता है, ठीक है। So one day Ravi made 4 deliveries and he got like 120, that is 12। So हम ऐसे सोच सकते हैं 2 3 5 तो 10 ही हो गया, ठीक है, ऐसे हो सकता है। अब और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3 3 3 3 हो सकती है। अगर आप 5 5 दो तो 5 5 2 भी हो सकता है, ठीक है। अगर 5 देखो 5 5 दे रहे हो तो उसके साथ 2 होगा, ठीक है। अगर 3 3 दे रहे हो 6, तो 2 2 2 5 नहीं हो सकता। सो इट इज गिवन दैट, देखो क्या दिया, वन डे ही मेड 4 डिलीवरीज टू 4 पीपल, तो 4 लोगों को दिया, एंड रिसीव्ड अ टोटल ऑफ 120 इन बोनस एंड टिप्स। सो बोनस 2 का, टिप 3 या 5 की है। ही डिड नॉट गेट बोथ अ बोनस एंड अ टिप फ्रॉम द सेम कस्टमर, तो मतलब या तो बोनस मिलेगा या टिप मिलेगी, तो मैक्सिमम 4 चीजें मिल सकती है, मतलब एक पर्सन या तो बोनस देगा या टिप देगा, ठीक है। तो ये केस तो ऐसे ही रूल आउट हो गया, तो हमारे पास 2 पॉसिबल सिनेरियोस और ये पॉसिबिलिटी भी बचती है, ठीक है। तो फिर उसके बेसिस में और जो कंडीशंस होंगी, क्योंकि इसमें एक पैराग्राफ था जिसमें और कंडीशंस भी दी थी। सो दिस इज हाउ यू थिंक थ्रू द स्मॉल नंबर्स, ठीक है। ओके, अब ये लास्ट ईयर का सेट ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देर आर 6, और ये सेट मेरे स्लॉट में आया था, आई वाज एबल टू सॉल्व इट विद इन 5 मिनट्स। आपको यार 5 मिनट्स में एक सेट हो गया, हाँ जी हो सकता है बहुत आराम से। There are 6 web surfers MNOPXY, each had 30 stars which they distributed among 4 bloggers ABCD। तो हमें क्या करना है, एक टेबल बनानी है। सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए कि यार ये डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें ABCD में और MNOPQXY। तो हम ऐसी टेबल बना देंगे MNOPXY, और 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज ABCD, ठीक है। तो M कुछ डिस्ट्रीब्यूट करेगा, N कुछ करेगा, ठीक है, टोटल 30 देना है। अब आप पहले ये फिल करने से पहले, ठीक है, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिए, ये फिल करने से पहले एक और इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। एडिशनल फैक्ट्स, द नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव्ड बाय द ब्लॉगर्स फ्रॉम द आर मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 5 है, टोटल 30 दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, देखो सारे मल्टीपल्स ऑफ 5 है। अब क्या होता है कि हम 5 के मल्टीपल सोचने लगते हैं, तो सारी चीज को 5 से डिवाइड कर लो। तो हम क्या करेंगे, इसे कहेंगे कि टोटल 6 स्टार्स दिए, ठीक है, 6 स्टार्स दिए, ईच हैड 6 स्टार्स, तो MNOP सबने 6 6 6 6 दिए, ठीक है। टोटल कितने दे दिए, 36 दे दिए, राइट। तो हम क्या कर देंगे फाइनल में, हम 5 जहां पे पूछे नंबर ऑफ स्टार्स गिवन मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव्ड बाय ब्लॉगर्स वर सेम, टोटल रिसीव्ड इज सेम, तो 36 से 4 लोगों में डिवाइड करना है, तो 9999 निकाल रिसीव्ड हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अच्छा अब क्या करो, अब ये जो है ए और बी की वैल्यूज हमें दी हुई है, देखो 10 है, 5 है, 5 है, और ये 25 है। 10 25 मीन्स 2 5, M N से 2 5, फिर एक छोड़ के 1, फिर एक छोड़ के
देखो कैट आपको ये नहीं बताएगा कि यार इसको 5 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, एंड आई यूज दिस टेक्निक सो दैट इट बिकम्स वी हैव द टेंडेंसी टू ऐड नेचुरल नंबर्स फास्ट, राइट, इंस्टेड ऑफ टेकिंग मल्टीपल्स ऑफ 5। तो ये बन गया, ये फिल हो गया। ऐसे ही बी को यहाँ पे 25 है और 20 है, दैट इज 5 एंड 4। सो पी ने दिए 5 और इसने दिए 4, ये सारे जीरो हो गए, ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू फिल हो गई, करेक्ट है। नाउ लेट्स रीड दिस। अब ये सेट बहुत आसान था, 5 मिनट के अंदर मैंने कंप्लीट कर दिया था इंक्लूडिंग द क्वेश्चंस। ईच ब्लॉगर रिसीव्ड अ डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स फ्रॉम एम, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, डिस्टिंक्ट नंबर, एक अभी बताया था ना कि डिस्टिंक्ट नंबर कहीं ना कहीं पूछते हैं, तो डिस्टिंक्ट नंबर पूछ रहा है, डिफरेंट नंबर बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होती है चीजें। अब देखो 6 बनाना है, 6 कैसे बनेगा, 0 1 2 3, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ 1 या 3 आएगा, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हो गया। टू सर्फर्स गेव ऑल देयर स्टार्स टू अ सिंगल ब्लॉगर, तो एक ने, दो लोग हैं जिनने 6 पॉइंट्स सेम जगह दे दिए, तो वो एन नहीं हो सकता, ओ हो सकता है या फिर एक्स हो सकता है, ठीक है। तो दे गेव टू अ सिंगल पर्सन, तो यहाँ पे इन दोनों में से एक जगह 6 आएगा, बेसिकली इफ दिस गिव 6 है विल बी 6 है, तो ये बना देते हैं, तो डॉट का मतलब है 6 है और स्टार का मतलब भी 6 है, तो वन ऑफ द केसेस विल फॉलो, you will the stars will replace 6 or the dot will replace 6, ठीक है। hold on, last statement says D received more stars from C than C from Y। अब Y को कितने देने, एक और देना है, ठीक है, D received more stars, तो ये 1 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो टोटल 9 करना है, 6 तो इन दोनों में से इसको मिल जाएंगे तो 7 हो गए, इसको 3 नहीं मिल सकते, ठीक है, 3 मिल जाएंगे तो 10 हो जाएंगे, टोटल 9 ही करना है, तो 1 और 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। 3 और इन दोनों में से कहीं 6 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, टोटल 9 हो जाएगा और इसे 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब ये हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि किसने किसको देने, अब वो कोई भी नंबर ऑफ पूछे उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, जहाँ पे पूछ लें कि y ने n ने d को कितने दिए, राइट, यू विल से 1 into 5 5। तो इस तरह से ये सेट बहुत इजीली कंप्लीट हो सकता है। सो एडिशन ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर, दिस इज हाउ दे यूज। ओके, सो कैट है, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स देता है, वो मल्टीप्लाई बाय 5 कर देगा, आप सोचोगे यार 5 के मल्टीपल सोचने लगते हो, इंस्टेड डिवाइड एवरीथिंग बाय 5, यू विल गेट द रिजल्ट इन अ मच सिंपलर मैनर। ओके, अब ये भी एक क्वेश्चन था कैट 2023 का, सपोजिटली वेरी डिफिकल्ट वन, ठीक है, मतलब डिफिकल्ट था, ऐसे इजी नहीं है, बट द थिंग इज हाउ टू फिगर आउट अगेन। इसमें क्या दिया था, द बेस प्राइस ऑफ अ वेकेंट हाउस इज रुपीज 10 lakhs इफ द हाउस डज नॉट हैव अ पार्किंग स्पेस एंड 12 lakhs इफ इट डज, ठीक है, तो इसमें बेस प्राइस था 10 या 12 होगा, अगर हमें इसमें फिर से हमें, अगर पार्किंग है तो 12 होगा, ठीक है। The quoted price of a vacant house is calculated as base price plus 5 into road adjacency value। अच्छा, रोड एडजेसेंसी वैल्यू का मतलब क्या था कि अगर ये रोड है तो ये रोड एडजेसेंसी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। इसमें पूरे इंस्ट्रक्शन नहीं है, आप इस पेपर को देख सकते हो, आई थिंक स्लॉट 1 में था या स्लॉट 2 में था, आई डोंट रिकॉल एग्जैक्टली, बट आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, यू कैन सॉल्व इट, और हमारे चैनल पर इसके सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, यू कैन चेक इट आउट। तो रोड एडजेसेंसी वैल्यू यहाँ पे अगर कोई हाउस है तो 5 होगी, क्योंकि यहाँ पे एक रोड एडजेसेंट है, यहाँ पे दोनों, जैसे C2 में दोनों साइड से रोड एडजेसेंट है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज रोड एडजेसेंसी वैल्यू प्लस 3 इंटू नेबर काउंट, ठीक है, जितने नेबर्स हैं इंटू 3 है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, एक इन्फॉर्मेशन दी थी, द मैक्सिमम कोटेड प्राइस ऑफ अ हाउस इन ब्लॉक XX इज 24 lakhs, मतलब इस ब्लॉक में एक हाउस 24 lakhs का है, 24 lakhs है, 10 लाख तो बेस प्राइस मिनिमम है, अगर 10 लाख बेस प्राइस मिनिमम है तो आप 24 कैसे बना सकते हो, ठीक है। अब देखो 10, अगर आप दो रोड निकाल दोगे 20, ठीक है, दो रोड निकाल के 24 बन सकता, नहीं बन सकता। सपोज आप कोई रोड नहीं निकालोगे तो 14 बन सकता, नहीं बन सकता, तो एक रोड निकालनी पड़ेगी। ऐसे सोचो ना, 10 प्लस 5 कर लोगे तो 9 बन सकता है, 24 आ सकता है। अगर 10 में आप रोड नहीं निकालोगे, ठीक है, सपोज आप यहाँ पे रोड नहीं निकालते हो, तो आप 12 बना लोगे, 14 नहीं बना पाओगे। अगर आपने दो रोड निकाल दी, 20 हो गया, 4 नहीं बना पाओगे। सो दिस इज हाउ यू थिंक। 12 में करना है, 12 ऑलरेडी 3 का मल्टीपल है, ठीक है, तो 5 5 5 करोगे तो नहीं बनेगा, तो 12 में क्या बनेगा, 3 3 3 3, ऐसे करके 24 टोटल बनेगा, राइट। सो दिस इज हाउ यू विल गेट अ टोटल। अब देखो अब क्या है,
कि 4 नेबर किसी के हो सकते हैं। अच्छा, इसमें नेबर की भी डेफिनेशन थी कि लेफ्ट, राइट या फ्रंट या बैकवर्ड में हो सकते हैं, डायगोनल नहीं हो सकते। अब कोई भी आप पर्सन ले लो, इसके 1 2 3 नेबर हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 नेबर हो सकते हैं, तो ये केस रूल आउट हो जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव 4 नेबर्स, सो दैट मीन्स ये वाला केस होगा, मीन्स एक रोड एडजेसेंट होनी चाहिए और 3 नेबर्स होने चाहिए। तो बेसिकली ये पर्सन आ जाएगा B2, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 24, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ नेबर्स, नेबर 1, नेबर 2, नेबर 3, ये 3 नेबर है और यहाँ पे रोड आ गई, इसलिए इसका टोटल प्राइस 24 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू थिंक थ्रू द प्रॉब्लम्स, राइट। दिस इज वन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। अब क्या होता है कि ये डेफिनेटली इजी सेट नहीं था, डिफिकल्ट सेट था, बट कुछ लोग होते हैं वो एक ही स्टेटमेंट में फंस जाते हैं। सो दिस इज हाउ you should think that cat tests your ability to add small numbers. तो अब जो बचे कुछ दिन है उसमें रैंडम बहुत कुछ प्रैक्टिस करने के बजाय ऐसे नंबर्स ऐड करने की कोशिश करो, ठीक है। पीवाईक्यूज को इस नजरिए से देखो, ये जो भी पीवाईक्यूज हैं उनको इस तरह से सोचो यार कि सर ने बताया था छोटे नंबर्स ऐड करने की प्रॉपर्टीज टेस्ट करते हैं कैसे होती हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच दे ऑफन टेस्ट इज एवरेज एंड वेटेड एवरेज बोथ, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। एवरेज पे बेस्ड 2020 में सेट आया था, राइट, इन फर्स्ट स्लॉट आई रिमेंबर, एंड दिस टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी, और देयर वर 5 सेट्स बैक इन 2020 आल्सो, और वो पहली बार ऐसा था 2 घंटे का एग्जाम इंट्रोड्यूस किया था, एंड I took time to solve this set. As a result, I was able to solve one of the sets half. वो complete नहीं हो पाया था जिसमें वो contract दे रहे थे. Otherwise, I would have done all 5 sets that year also and scored. I scored 99.99 that year, but missed out on one set. I spent a lot of time on this set. अच्छा, इसमें क्या दिया था? काफी डेंस सेट था, तो इट सेज दैट देयर आर 5 सब्जेक्ट्स, एंड इफ अ स्टूडेंट मिसेस एन एग्जामिनेशन, तो कंडीशन समझते हैं, स्टूडेंट मिस्ड ओनली वन एग्जामिनेशन, द मार्क्स अवॉर्डेड इन द एग्जामिनेशन वर द average of the best 3 scores from the 4 examinations they appeared for, right? So there are 5 exams, so if you miss one examination, that means you have appeared on 4 exams, so best of 3 का average निकलेगा, ठीक है। इफ अ स्टूडेंट मिस्ड 2 एग्जाम्स, अगर आपने 2 एग्जाम्स मिस कर दिए तो आपके 3 एग्जाम्स होंगे, सो दैट विल बी द बेस्ट 2 अमंग द 3 स्कोर्स, ठीक है। अब ये लोग सोच रहे थे यार ये कैसे फिगर आउट करेंगे कौन सा एग्जाम मिस किया है, ठीक है। अच्छा, अब एक तरीका बताता हूँ जो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया, कि एवरेज लाइज बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। एवरेज जो है वो या तो हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में होता है, बीच की वैल्यू होती है एवरेज, ठीक है। तो आपको ये रूल आउट करना है कि जो हाईएस्ट वैल्यू है वो एग्जाम उसने मिस नहीं किया है, जो लोएस्ट वैल्यू है वो उसने मिस नहीं किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखते हैं, सोशल साइंस इसने मिस नहीं किया होगा क्योंकि एवरेज 60 नहीं हो सकता, एवरेज हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में होगा। इंग्लिश उसने मिस नहीं किया होगा, ठीक है। अब क्या मिस किया हो सकता है, अब देखते हैं कि कैसे निकालते हैं कि कौन सा एग्जाम मिस किया। तो ये टॉप क्या दिया है, इसमें टॉप से आपको सोचना है कि टॉप के एग्जाम से सपोज उसने, वी आर सेइंग दैट द पर्सन, लाइक इफ द पर्सन मिस्ड 1 एग्जाम और 2 एग्जाम, तो हम दोनों सिनेरियो लेके चलते हैं। किसी किसी में ऐसा होगा कि बहुत इजीली फिगर आउट हो जाएगा कि कितने एग्जाम मिस हुए हैं, राइट। तो अगर उसने एक पर्सन ने और कुछ कंडीशन भी दी थी कि किसने एक एग्जाम्पल, each of them missed either 1 or 2 examinations, तो किसी के 1 एग्जाम थे, किसी के 2 एग्जाम थे, ठीक। अच्छा, अब देखते हैं इंग्लिश मिस नहीं किया है, सोशल साइंस मिस नहीं किया है। सपोज अ पर्सन, अगर हम बेस्ट ऑफ 2 लेते हैं, ठीक है, हमें क्या दिया है कि एवरेज बेस्ट ऑफ 2 हो सकता है, बेस्ट ऑफ 3 हो सकता है। अगर हम बेस्ट ऑफ 2 लेते हैं तो एवरेज कितना आता है, 77.5, विच इज नॉट गिवन इन द टेबल। तो बेसिकली बेस्ट ऑफ 2 नहीं है, ये बेस्ट ऑफ 2 नहीं है, इट इज बेस्ट ऑफ 3। तो बेस्ट ऑफ 3 अगर हम लेंगे 80, 75 एंड 75, तो भी एवरेज 75 से ऊपर आ रहा है, ठीक है। एवरेज देखो हमें 3 नंबर्स लेने हैं, एवरेज बीच में आएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स अब इसको थॉट ये है कि थॉट आप कितनी जल्दी लगा सकते हो, ठीक है। 80, 75, 75, एज आई सेड दैट एवरेज लाइज बिटवीन द वैल्यू, 75 से 80 के बीच में आएगा, कोई नंबर नहीं बचता। तो दैट मीन्स द टॉप थ्री स्कोर्स आर 80, 75 एंड 70, ठीक है। तो एवरेज आएगा 75। तो जो एग्जाम मिस किया है उसमें स्कोर 75 आया। अब उसने या तो हिंदी मिस किया हो सकता है या फिर साइंस मिस किया हो सकता है, तो ये इसका टॉप स्कोर है, ठीक है। तो इसमें हिंदी या साइंस मिस किया, आइदर हिंदी और साइंस, ठीक है।
सिमिलरली सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला देखो 90, ये 55 नहीं मिस किया हो सकता है, डेफिनेटली अपीयर किया होगा, राइट। अच्छा, अब वो बेस्ट ऑफ 3 में भी काउंट नहीं होगा क्योंकि वो बॉटम स्कोर है। तो इफ you take 90 and 85, again you will get higher than 85, which is not possible. So you will take a 90 and 80, right, and you will get the average as 85. ठीक है, तो 90 80 और दो का एवरेज ले लोगे 85। अब ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि आप बेस्ट ऑफ 3 ले रहे हो। ठीक है, ये भी देखो कि अभी सॉरी हमने इस बारे में भी मिस कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि इसने ये 3 एग्जाम दिए हो। अभी हमने क्या लिया कि इसने इंग्लिश और मैथ्स और बोथ मिस भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप इन तीनों को लोगे, so you will get the average as 75. If you take this and this, again you will get 75. Similarly, in this case, you will have, if you take 90 and 80, you will get average 85, and if you take 90 80 85, you will get average as 85. So the person's missed science, social science, or both of these exams. तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। ठीक है, अभी देखो एक जो ये पर्सन है 90 190, अगेन 90 कैनॉट बी द मिस्ड एग्जाम। Now if you take 100 90 80, ठीक है, so in that case the total is average is 90, but if you take 180 you will get 90 90. So the person missed either maths or social science or both exams। ठीक है, सिमिलरली इस तरह से आप हर पर्सन का निकाल सकते हो किसने कौन सा एग्जाम मिस किया, और आई थिंक कुछ और भी कंडीशन दी होगी, राइट। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते थे कि हाउ डू यू फिगर आउट विच एग्जामिनेशन अ पर्सन मिस्ड। और भी कुछ कंडीशंस थी आई गेस, ये कंप्लीट नहीं है, इससे नीचे भी कुछ इंफॉर्मेशन रही होगी, सो दैट अ पर्सन कुड फिगर आउट विच सब्जेक्ट डिड दे मिस। तो एवरेज बेस्ड कॉन्सेप्ट भी टेस्ट होता है काफी फ्रीक्वेंटली। कैट 2023 था, इसमें मीन मीडियन मोड पूछ लिया था। तो मीन मीडियन मोड भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए। मीडियन इज द सेंट्रल वैल्यू, मीन इज द एवरेज दैट यू टेक। अब क्या दिया था, 5 रेस्टोरेंट्स दे गिव इंटीजर रेटिंग्स टू 5 people, right, and the means are these, so that means you need to multiply by 5। ठीक है, mean rating given by R1 R2 R5, तो इन people को ये टोटल मिली 19 17 18 and 13। और वर्कर वाइज लाइक R1 R2 R5 वाइज ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक टेबल बनानी है, आपको एक टेबल ऐसे बनानी थी R1 R2 R3 एंड यू नीड टू मैप। तो ये काफी फ्रीक्वेंटली टेस्टेड चीज है। जैसे अभी हमने वाला देखा था कि लाइक 4 जो हमने ग्राफ वाला किया था कि जो ब्लॉगर्स एंड रेटिंग्स थी, तो ये रेटिंग काफी बार ऐसे पूछा जाता है। तो हमने बहुत एग्जांपल देख लिया कि रेटिंग गिवन तो एक पक्का आ रहा है, रेट कर देने के काफी कहते हैं कि इसने फूड डिलीवरी वाले को रेटिंग दे दी, इसने इसको रेटिंग दे दी, इसने डांसर को रेटिंग दे दी। तो ये एक पैटर्न है, ठीक है, नोट करना, एक पैटर्न है रेटिंग वाला। रेटिंग गिवन वाला एक सेट आता है, उसमें टिपिकली ऐसे नंबर्स को ऐड करने की एबिलिटी पूछते हैं। ठीक है, तो R1 को देखो 17 11 19 14 और 17, और ऐसे में टोटल्स आपके दिए हुए हैं 11 19 17 18 एंड 13। ठीक है, ये आपको ये टोटल्स दिए हैं। ठीक है, आइडियली ये टोटल मैच करने चाहिए। यू कैन चेक इट आउट। 30 प्लस 35 इज 65 78 17 34 प्लस 30 64 78, तो टोटल 78 सही बन रहा है। तो ये आपको रेटिंग दी थी। अब इसमें क्या दिया है कि उल्लास की मीडियन रेटिंग 2 है। ठीक है, मीडियन रेटिंग 2 है मींस, देखो मीडियन का मतलब क्या होता है, देयर आर 5 वैल्यूज, द सेंट्रल वैल्यू इज कॉल्ड बिकॉज देयर आर 5 वैल्यूज, तो मीडियन वैल्यू इज 2, तो इसको टोटल 11 बनाना है, तो ये वैल्यू 2 होगी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कुछ मॉडल रेटिंग 2 है, तो 2 मैक्सिमम टाइम्स आना चाहिए। मॉडल का मतलब होता है मैक्सिमम टाइम्स आना चाहिए। रेंज मींस हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ठीक है, तो अब इसको किस तरह से, वही जो मैंने कहा कि एबिलिटी टू ऐड सिंगल डिजिट नंबर्स। तो जो कैट टेस्ट करता है, अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल देख लिए, हर अलग अलग साल के सेट देख रहे हैं,
क्या टेस्ट कर रहा है? एबिलिटी टू ऐड सिंगल डिजिट नंबर्स। ये कभी आप सोचते नहीं हो, ठीक है, आप सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो। कभी इस तरह से एनालिसिस करके देखो, कैट इज टेस्टिंग योर एबिलिटी टू ऐड सिंगल डिजिट नंबर्स। तो वो कुछ कुछ कंडीशन दे देता है, ये छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, इसके बीच की वैल्यू है, वो आपको करना है, ठीक। तो यू कैन सॉल्व दिस एट, आई होप यू मस्ट हैव सॉल्व्ड इट। अगर नहीं सॉल्व किया तो आप इसके सॉल्यूशंस देख सकते हैं हमारे चैनल पे। सो दिस इज हाउ दे टेस्ट योर वैल्यूज, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे रेंज ऑफ रेटिंग 3 दिया है, तो रेंज ऑफ रेटिंग 3 का मतलब है कि अगर मैं लोएस्ट 2 लेता हूँ तो मैक्सिमम 5 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या मैं 2 दे सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे 2 तो देनी है, ठीक है। ये 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए, 2 तो मिनिमम है, तो ये 13 बन रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे पता है कि यहाँ पे 1 और 4 आ जाएगा, ठीक है। 1 और 4 7 हो गया, ये रेटिंग निकल के आ गई 1,222,4। ऐसे करके आपको वैल्यूज निकालनी थी। मैक्सिमम टाइम्स जो आती है वो मॉडल होती है, कि आपको दिए हैं, अब आपको कॉम्बिनेशंस करने हैं कि टोटल करके आपको 11 लाना है, टोटल 19 लाना है। अब 19 लाना है, और क्या दिया है कि इसकी रेंज ऑफ रेटिंग 3 है, ठीक है। 19 अब 4 और 1 से नहीं बनेगी, अगर आप 1 और 4 दे दोगे, टोटल 19 बनानी है, ठीक है। तो और एक और चीज देखना कि हमेशा एक्सट्रीम नंबर से स्टार्ट किया करो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 19 1 और 4 से बन सकती है, अगर मैं यहाँ पे 4 4 4 भी दे दूं ना तो भी 19 नहीं बनेगी। तो दैट मीन्स ये 2 और 5 आएंगे, ठीक है। इसकी मीडियन 4 दी है, सो ये 4 हो गई, तो कितना हो गया? 5 + 4 9, 9 + 2 11, तो 4 4 आ जाएगा। तो दिस इज हाउ यू फिल द नंबर्स फास्ट। फिर जो कंडीशंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग फिल करके यू कैन सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। तो कैट टेस्ट योर एबिलिटी टू ऐड स्मॉल नंबर्स। तो एक सेट इस तरह का आता है, 1 से 2 सेट हर साल आप देख रहे हो, जिसमें छोटे छोटे नंबर ऐड करेंगे। अब एक चीज होती है वेटेड एवरेज, ठीक है। कई लोग मिक्सचर एलिगेशन नहीं करके जाते, प्लीज वो चैप्टर कवर किया करो, क्योंकि उसको इनडायरेक्टली काफी बार कैट में पूछा जाता है, ठीक है। उससे काफी बार रिलेशन पूछे जाते हैं। ये लास्ट ईयर का सेट है, ठीक है। और सेकंड स्लॉट में आया था, आई वाज एबल टू सॉल्व इट क्विकली। मैंने ट्राई किया ये सेट, ऑल्दो आई वाज इन द फर्स्ट स्लॉट, आई गॉट द अदर सेट। तो ये मैंने बाद में देखा था, आई वाज एबल टू सी इट एंड सॉल्व इट इंस्टेंटली। अब इसमें क्या दिया था, ये पूरा पूरा सेट है, ठीक है, पूरा सेट है। इसको पांच नहीं तो चलो 6 7 मिनट में से सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से इसे सॉल्व किया जा सकता है। ऑनलाइन ई कॉमर्स फर्म रिसीव्स डेली इंटीजर प्रोडक्ट रेटिंग्स फ्रॉम 1 through 5 गिवन बाय द बायर्स, ठीक है। तो पहले स्टोरी समझ लेते हैं। डेली एवरेज इज द एवरेज रेटिंग गिवन ऑन दैट डे। द क्यूमुलेटिव एवरेज, ठीक है। एक क्यूमुलेटिव एवरेज, क्यूमुलेटिव सम का मतलब समझना चाहिए। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि जो कैरी ऑन सम है उसे क्यूमुलेटिव बोलते हैं। सिमिलरली क्यूमुलेटिव एवरेज मींस जो कैरी ऑन टोटल हो रहा है, जो एवरेज निकल रहा है ओवरऑल, उसे क्यूमुलेटिव एवरेज कहते हैं। तो सपोज पहले दिन आपको लाइक 10, लेट्स से क्यूमुलेटिव सम समझ लेते हैं पहले। लेट्स से आपको पहले दिन 10 रुपीज मिले, ठीक है। नेक्स्ट डे आपके 15 रुपीज मिले, तो टोटल 25 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट डे आपको लेट्स से 25 मिले, तो क्यूमुलेटिव कितना बन गया? 50। फिर आपको 15 मिले तो 65 एंड सो ऑन, दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव एवरेज की बात हो रही है। अब ये कह रहा है कि the rating system began on day 1 and the cumulative averages were 3 and 3.1 at the end of day 1 and day 2 respectively, ठीक है। डे 1 में 3 था, डे 2 में 3.1 था क्यूमुलेटिव एवरेज, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिया है कि 3 डेज है, डे 1 डे 2 डे 3। डे 1 का हमें एवरेज दिया, डे 2 का एवरेज, डे 2 का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिया, डे 3 के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, ठीक है। डे 1 इज कंप्लीटली नथिंग गिवन टू अस, हाउ मेनी बायर्स वर देयर एटसेट्रा, ठीक है, वो हम निकालेंगे अभी। डे 2 लाइक फ्रॉम बायर्स, ठीक है। तो डे 1 में बायर्स नहीं दिए, डे 2 में हमें क्या दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। 5 into 10, right? Number of buyers is 10, so 5 into 10 is 50. Yeah, 4 into 20 is 80. 3 into 5 is 15. 1 into 5 is 5. 2 into 10 is 20. ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं 100, 120, 170। 170 और टोटल बायर्स कितने हैं? टोटल बायर्स हैं हमारे 10, 20, 30। 30 प्लस 10, 40, 50, 50 बायर्स। तो कितनी रेटिंग हो गई? एवरेज 3.4, ठीक है। तो डे 1 की एवरेज कितनी थी? डे 1 की एवरेज 3 थी, डे 2 की एवरेज कितनी आई? 3.4, और क्यूमुलेटिव कितनी दी है? 3.1। क्यूमुलेटिव मींस
डे 1 और डे 2 की मिला के 3.1। अब देखो कैट ये नहीं कहेगा कि ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसे देखते हैं, डे 1 में 3 थी, डे 2 में 3.4 आई, दोनों को मिक्स कर दिया तो 3.1 बन गई रेटिंग, ठीक है। तो दिस बिकम्स 0.3 और दिस बिकम्स 0.1, दैट इज 3:1। 3:1। डे 2 में हमें दिया है कि 50 बायर्स थे, डे 1 में 150 बायर्स थे। पहला क्वेश्चन इसमें यही था कि डे 1 में कितने बायर्स थे, मिक्सचर एलिगेशन, इसलिए चैप्टर्स नहीं छोड़ने चाहिए, ठीक है। और इवन इन आई विल टॉक अबाउट चैप्टर्स लाइक प्रोबेबिलिटी, कई बच्चे प्रोबेबिलिटी छोड़ के जाते हैं, और देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशंस, ठीक है। जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप छोड़ के जाते हो, वो एक तरह से कॉम्बिनेशन ही तो पूछते हैं कई बार, कि जैसे वो थम के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 2018 में आया था। और एक और लाइक वो जो अभी हमने सबसे पहले रूट एंड नेटवर्क का दिया था, उसमें प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन था। तो चैप्टर छोड़ के मत जाया करो, कंप्लीट सिलेबस किया करो, राइट। तो क्वांट बहुत यूज होती है डीआईएलआर में। तो लाइक लाइक इफ यू आर लाइक इफ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड सिंसियरली, कांट हेल्प, बट अगर आप 26 की प्रिपरेशन कर रहे हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो नो दैट यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद क्वांट इन ऑर्डर टू एस डीआईएलआर, ठीक है। बहुत कम चांसेस है, लक से आपके अच्छे आ सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन डीआईएलआर में थोड़ी थॉट प्रोसेस भी होती है, जो इस वीडियो में आपको काफी, यू मस्ट हैव गॉट अ लॉट ऑफ फूड फॉर थॉट यूजिंग दिस वीडियो, कि क्या क्या चीजें कैट सटली पूछता है जो हम फिगर आउट नहीं कर पाते। हम सोचते हैं यार कैट में ऐसे अलग अलग तरह के सेट आते हैं, बहुत वैरायटी आती है, बट कुछ कोर कॉन्सेप्ट होते हैं वो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि अब हम एक टेबल बनाते हैं, डे 1, डे 2, डे 3। डे 3 के बारे में भी कुछ एक इन्फॉर्मेशन दी है। तो डे 1 में बायर है और एवरेज है, तो टोटल रेटिंग हम निकाल लेते हैं। तो 50 बायर्स थे, सॉरी 150 बायर्स थे, एवरेज 3 थी, टोटल 150 हो गई। डे 2 में 50 बायर्स थे, एवरेज इज 3.4, टोटल इज 170। तो टोटल कितना हो गया, 620, एंड आउट ऑफ 200 बायर्स, thus far the rating is 3.1। अच्छा, थर्ड डे कह रहा है 100 बायर्स हैव अ प्रोडक्ट रेटिंग, सो 100 बायर्स हो गए। The mode was 4 and 5, ठीक है, mode 4 and 5 हो गए। The number of buyers giving each product rating are multiples of 10, multiples of 10 हो गए। तो बेसिकली आपको चार नंबर ऐड करने हैं, 1 2 3 4 5, और टोटल आना चाहिए 10। क्यों? क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 10 है ना, तो 100 को 10 से डिवाइड कर लो, 10 बायर्स निकालने में, मल्टीपल्स ऑफ 10 है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मोड है तो दैट मीन्स मैक्सिमम नंबर ये होना चाहिए। The same number of buyers gave product ratings of 1 and 2, and that number is half the number of buyers who gave rating of 3। तो कितना सिंपल था। अगर हम इसे 1 1 देते हैं, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, 1 1 2, और 3 3 बन जाएगा। अगर आप इसे 1 से ज्यादा देते हैं, 2 2 4 और 8, तो ये 1 1 बनेगा, बट ये मोड है, ठीक है, मोड दिया था। मोड मीन्स हाईएस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये तो 1 ही लोग थे ना, यहाँ पे 3 होने चाहिए। तो बेसिकली ये थे 10 10 20 30 30। अब इसको टोटल रेटिंग निकालनी है, दैट इज देखो, 10 इंटू 3 30, एंड 30 इंटू 9 270, एंड 3 इंटू 20 इज, ठीक है, कितना हुआ, 30 10 20 30 30 120, 30 एंड 120 इज 150, 300 360, 360 बनेगा। तो टोटल इज 360, ठीक है, एंड इट वाज गिवन बाय एवरेज इज 3.6। ओके, सो दिस इज हाउ वी डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस थे, यू कुड हैव सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो अगर क्यूमुलेटिव पूछेंगे तो टोटल 980 रेटिंग्स हो गई, एंड गिवन बाय 300 बायर्स, दैट विल बी इक्वल टू 98 is 32.67, और सॉरी 3.267 द क्यूमुलेटिव रेटिंग। तो ये सेट था इजीली, लाइक अगर आप एवरेज भी हो तो 10 मिनट में ही करा जा सकता, ठीक है। एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व टू सेट्स, यू गेट अ वेरी हाई परसेंटाइल, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं कि एवरेज, वेटेड एवरेज, ये सारी चीजें फ्रीक्वेंटली टेस्ट होती हैं। Okay, now this is a set from CAT 2018, supposedly one of the most difficult sets, one of the most difficult sets of that year, ठीक है। इसमें क्या था कि there are 4 colleges, 4 kinds, different kinds of accreditations, and there are 4 categories
in which the accreditation is given. ठीक है, तो फैकल्टी क्वालिटी FRPI, आपको फुल फॉर्म से कुछ नहीं करना है, कोड्स लेने FRPI, and they are used to evaluate an overall score. And there are certain points. If you get 50 points, you get A, B, C and D and F. तो या तो A, B, C, D, F मिलेगा. ठीक है, total weighted sum of the points in the four parameter. Weights of the parameters are 0.1, 0.2, 0.3 and 0.4 in some order, but the order is not disclosed. ठीक है, तो क्या है, वेटेड सम देना है. वेटेड सम लेना है 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4, ये आपको वेट करना है. अच्छा, अब इसको कैसे करेंगे कि देखो, हाई क्यू इज बेटर देन बेस्ट एड. ठीक है, हाई क्यू बेटर देन बेस्ट एड. अब इसको हमें फिगर आउट करना है कि ये कैसे बेस्ट एड हो सकता है. अब देखो, डी डी कॉमन हो रहा है. ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है. हाई क्यू बेस्ट एड, सेकेंड वाला कंडीशन देते हैं, हाई क्यू वाला बाद में निकालेंगे. बेस्ट एड इज बेटर देन कॉस्मोपॉलिटन. बेस्ट एड एंड कॉस्मोपॉलिटन साथ साथ मेंशन है. एफ एंड पी, दे आर गेटिंग द सेम ग्रेड. ठीक है, सेम ग्रेड है. तो इसका मतलब क्या है कि नो मैटर वॉट एवर इज द वेट, टोटल सेम मिलेगा. ठीक है, टोटल सेम मिलेगा. ए बी सी डी है, ए बी सी डी. सो ए इज 50, 40, 30 एंड 20. ठीक है, एफ में 0 है. तो अगर ए बी सी डी है, तो अगर आप ए दे रहे हो दोनों में, सपोज बी और सी दे रहे हैं, बी एंड डी आर गिवन, राइट. सो नो मैटर वॉट एवर वेट यू गिव, चाहे आप 0.4 दोगे तो इसको सेम मिलेंगे, 0.2 दोगे सेम मिलेंगे, तो वो मैटर नहीं करेंगे. ठीक है, तो बी और डी हमारे पिक्चर से क्लियर हो गए. ए एंड सी. नाउ सी दिस थिंग, इन दीज टू पैरामीटर्स, तो ये दो पैरामीटर हम चेक नहीं करेंगे. इन दो पैरामीटर में इसको सी मिला है, इसको डी मिला है, इसको डी मिला है, इसको सी मिला है. ठीक है, नाउ थिंक लाइक दिस कि अगर हम एक को सी दे रहे हैं, एक को डी दे रहे हैं, तो बराबर ही दे रहे हैं ना. एक में सी मिल रहा है, एक में डी मिल रहा है तो बराबर ही. बट बेस्ट एट बेटर है, बेस्ट एट की बेटर है. दैट मीन्स कि जो सी का वेट है वो ज्यादा होना चाहिए. सी में ज्यादा पॉइंट मिलेंगे ना, क्योंकि अगर आपको गेन करना है तो गेन कैसे करोगे, तो जो एक पैरामीटर जिसमें बेटर है उसका वेट ज्यादा होना चाहिए. तो दैट मीन्स आर हैज अ हायर वेट देन. ठीक है, ये अगर ये ऐसे सोच के समझ में नहीं आया, एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है? क्योंकि आपको पहले ऐसे रिलेशंस बनाने थे कि तीन एजुकेशन 8 और A1, फिर ऐसे आपको चार के रिलेशन बना के आपको सॉल्व करना था. ठीक है, अच्छा, अगर मैं सोचता हूँ कि अब ये अगर आपको ऐसे समझ में नहीं कि वाई आर इज ग्रेटर देन आई, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, इन दोनों को रूल आउट कर लेते हैं. क्यों रूल आउट कर रहे हैं, बिकॉज कोई रेलेवेंस नहीं है. ठीक है, आप कोई भी पॉइंट दोगे सेम बनेगा. सी और डी वाला लेते हैं, सपोज सी और डी 30 और 20 है. अगर मैं सी को देता हूँ 0.1 और डी को देता हूँ 0.2, ठीक है, तो इसे कितने पॉइंट मिलेंगे, 3, इसे मिलेंगे 4. ठीक है, तो अगर इसे लेट्स से वी आर सेइंग सी, सॉरी, 0.1, 0.2 इज अबाउट दीज. अगर मैं इसे 0.1 देता हूँ, इसे 0.2 देता हूँ, तो इसे यहाँ मिलेंगे कितने पॉइंट्स, 3. ठीक है, सी रेटिंग मिली है. और डी में मिलेंगे 4. और इसे डी में कितने मिल गए, डी में 0.1 इंटू दिस इज 2 एंड 2 इंटू 3 दैट इज 6. तो देखो, इसको 7 मिल गए, इसे 8 मिल गए. कॉस्मोपॉलिटन ज्यादा हो गया. ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन का ज्यादा हो गया, राइट. बट अगर हम इसे रिवर्स करते हैं, आर को ज्यादा वेट देते हैं और आई को कम देते हैं. 0.2 इंटू दिस इज 6, 0.1 इंटू डी इज 2, 0.2 इंटू डी दैट विल बी इक्वल टू 4 एंड 0.1 इंटू 3, 8 और 7, ज्यादा पॉइंट मिलना है. तो ये लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना तो काफी डिफिकल्ट करता है. डेफिनेटली ये उन सेट्स में से नहीं था जो आपको एग्जाम में सॉल्व करने थे. प्लस इन 2018 यू हैड टू सॉल्व 8 सेट्स इन 1 आवर. ठीक है, तो 8 सेट्स वाज समथिंग दैट वन शुड हैव, should not be attempting those many sets. ठीक है, so I guess in 2017 I was 2016 when I got 100 percentile I did but 7 sets. मैंने 8 में से 7 कर लेते. 2019 also I got to solve 6 out of 8. तब बहुत ज्यादा सेट्स आते थे, 8 सेट आते थे, पर उसमें कुछ सेट बहुत इजी पे आते थे. ये स्किपेबल सेट था इन द एग्जामिनेशन क्योंकि बहुत लेंदी था. पर हाँ, ये लॉजिक काफी बार टेस्ट होता है. तो एक और
देख लेते हैं। अच्छा, एक और लॉजिक, जैसे मैं एवरेज वाला की बात कर रहा था, इंटीजर एवरेज। एवरेज में एक और याद रखना, 2019 स्लॉट 2 और 2023, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका स्लॉट 1। एक ऐसे करके पाउच वाला कोई सेट था, 3x3 का था, जिसमें पाउच में कॉइन्स रखे थे या कुछ रखे थे, ठीक है, वो सिमिलर सेट है, सिमिलर लॉजिक है। तो उसमें भी कुछ वो एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लग रहा था कि आपका एवरेज जो टोटल है वो मतलब जो एवरेज ले रहे हो हर रो और कॉलम में, वो इंटीजर आना चाहिए, ऐसे कुछ था। सो डू वॉच दिस सेट, ऐसे कुछ पाउच वाला है, कुछ है, विल फाइंड द सॉल्यूशंस। तो लाइक एवरेज बेस्ड, दे आस्क रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब ऐसे एक ये था कि देर आर 3 फीमेल स्टूडेंट्स एंड 3 मेल स्टूडेंट्स, the course has 2 evaluation components, project and a test. The aggregate score in the course is a weighted average of the 2 components, with the weights being positive and adding to 1, ठीक है। तो project और test है, तो suppose project टेस्ट 0.4 का होगा तो टेस्ट 0.6 का होगा, या फिर प्रोजेक्ट 0.7 का होगा तो टेस्ट 0.3 का होगा, ठीक है। द प्रोजेक्ट्स आर डन इन ग्रुप्स ऑफ 2 with each group consisting of a female and a male student. Both the group members obtain the same score in the project. तो इस तरह से प्रोजेक्ट एंड टेस्ट का था ये। तो बस बेस कंडीशन लिखी है, इसमें और भी डेफिनेटली कंडीशन थी। तो बेसिकली ये वेट्स वाला कॉन्सेप्ट भी काफी बार दिया जाता है, जिसमें आपको वेट्स दिए रहते हैं, यू नीड टू मल्टीप्लाई विद द वेट्स टू गेट द टोटल वैल्यू, ठीक है। तो इस वाले सेट में भी बेसिकली आपको वेट्स निकालने थे पहले सबके, फिर निकालना था सबका मेजर, और निकालना था कौन से ए क्रेडिशंस में है, या बी 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 या जंक में कौन से कॉलेजेस आएंगे, ये आपको फिगर आउट करना था। तो ये काफी लेंदी था, जैसे अभी हमने एक को मेजर किया कि आर इज बेटर देन आई, ऐसे ही इन तीनों कंडीशंस को मैप करके यू हैव टू फाइंड विच कैटेगरी हैज द हाईएस्ट वेट। Okay, so that is one of the concepts that is stated. Another thing which I have noticed is that, like again, छोटे numbers change by 1 or 2, ये भी काफी frequently test होता है, ठीक है। तो ये भी मैंने notice किया, कुछ patterns देख, let us see that. Okay, now this is CAT 2023, इसमें था कि a person has 5 firms and each of these firms was founded in some year, तो एक startup वाला था, इनको इतनी total amount मिली, और क्या दिया कि each firm raised 1 crore in its first and last year of existence. तो फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर में 1 करोड़ हुआ, और जो इंक्रीज एंड डिक्रीज है वो इधर बाय 1 करोड़ हुआ और बाय 2 करोड़ हुआ। तो ये भी बहुत एक कॉमन चीज मैंने देखी। अभी एक और सेट दिखाऊंगा जिसमें सेम लॉजिक हो रहा था। तो कोइंसिडेंटली ये वाला सेट और जो नेक्स्ट वाला सेट है, लाइक 2022 में मैं इस स्लॉट, ये मेरे स्लॉट में आया था, स्लॉट 3 में था, और 2023 में ये मेरे स्लॉट में था, फर्स्ट स्लॉट में था, ठीक है। तो मुझे इंस्टेंटली स्ट्राइक हो गया कि ये तो यार लॉजिक देखा हुआ लग रहा है, 1 और 2 का डिफरेंस लेके करना है। तो बहुत कॉमन चीज है 1 और 2 का डिफरेंस, मतलब वो छोटे छोटे नंबर्स की जो एबिलिटी है, दैट इज टेस्टेड इन कैट। तो ये मत सोचना कि कैट में बिल्कुल नई चीज आती है, इन्हीं चीजों में से आती है। जो अभी हम सारी चीजें देख रहे हैं ना, इन्हीं चीजों को आप एक बार रिवाइज कर लोगे और इन पर्टिकुलर सेट्स को सॉल्व करोगे, जो मैंने लॉजिक समझाए हैं उनको यूज करके, तो आप इतने लॉजिक डेवलप कर लोगे कि कोई ना कोई एक लॉजिक गारंटी दे रहा हूँ कि 1 से 2 सेट इन लॉजिक्स पे हिट होंगे इस एग्जाम में। तो ये मैं कोई पेपर प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, बट बता रहा हूँ कि ये कॉमनली रिपीटेड लॉजिक्स हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बहुत आपको सही नॉलेज मिल रही है, ठीक है। अब देखते हैं ईयर ऑफ एक्सिस्टेंस 2009 से 2016। तो 9 10 11 12 13 14 और 16, ठीक है। तो क्या दिया है कि फर्स्ट ईयर में 1, लास्ट ईयर में 1, ठीक है। टोटल कितना है 21। अभी क्या देखना चाहिए कि यार एग्जिस्टेंस भी तो बहुत लंबा है, 9 से 2009 से 16, 8 ईयर्स का है। 8 ईयर्स में 21, अभी मैंने क्या बोला था कि कैसे सोचना चाहिए प्रॉब्लम को। 9 ईयर्स में 21, एवरेज कितना बन रहा है? तो 9 से 16, सॉरी 8 ईयर्स में 2 पॉइंट समथिंग, 2.625 एवरेज बन रहा है, ठीक है। बेसिकली 1 1 तो आपको 2 बार दे रखा है, तो 2 के अराउंड होवर कर रहा है, मतलब बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं जाएंगी ना, ये लग रहा है कि बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं जाएंगी। तो एक काम करते हैं 1 2 3 4, क्योंकि बढ़ना है फिर घटना भी है, ठीक है। द अमाउंट इंक्रीज्ड until it reached the maximum and then decreased,
until the firm closed down. तो पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा. तो 1 2 3 4 कर लो, कितना हो गया, 10 हो गया. ठीक है, 4 साल 4 3 2 1 कर देंगे तो 10 और हो गया, 20 हो गया. हमें कितना दिया, 21. बेसिकली एक बढ़ाना है. ठीक है, अब एक बढ़ाना है तो या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सेम नहीं रहेगा. इट इज गिवन दैट इट विल इंक्रीज और डिक्रीज. तो इसमें से कौन सी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, ये तो हमारी 1 1 गिवन है, इसको हम 3 नहीं कर सकते क्योंकि फिर सेम हो जाएगा. इसको भी 4 नहीं कर सकते क्योंकि सेम हो जाएगा. हमें चेंज करनी है ये फिर ये वैल्यू. तो बेसिकली या तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 4 रह जाएगा, या फिर ये 4 रह जाएगा एंड ये 5 आ जाएगा. तो पॉसिबिलिटीज है. थॉट प्रोसेस, दिस इज हाउ यू डेवलप. तो ये तरीका हो गया 2009 का. ये सेकंड स्टार्टअप और लाइक इनका मैक्सिमम या मिनिमम कुछ पूछा होगा. ठीक है, लेट्स से 2011 से 15 तक हमें 10 करना है. 11 से 15 तक 10 करना है, 13 14 एंड 15, इसमें 10 करना है. कंडीशन क्या दी है, फर्स्ट और लास्ट ईयर सेम रहेगा. ठीक है, अगर आप 1 2 1 2 करते हो, ठीक है, 3 3 ये 4 हो सकता है. ठीक है, क्या और पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर मैं इसे 1 3 3 कर लेता हूँ तो सॉरी लाइक 1 2 3 कर लेता हूँ तो 1 2 3 6 नहीं बन सकती, ये 9 ही बनेगी. 1 2 3 2 1 बना रहे हैं तो 9 बनेगी, तो एक बढ़ाना है. ठीक है? क्या ये ऐसे बन सकता है, 1 3 4, इंक्रीज तो करना ही करना है ना, इंक्रीज करना ही करना है. तो अगर हम देखो, पहले हमने बेसिक ले लिया, सपोज पहले हमने बेसिक ले लिया 1 2 3 2 1. सबसे पहले हमने क्या किया, मिनिमम ले लिया 1 2 3 2 1, तो टोटल हमारा 9 आ रहा था. हमें इंक्रीज करना है, हम इसे इंक्रीज नहीं कर सकते, सेम बन जाएगी. इसे इंक्रीज नहीं कर सकते, ये सेम हो जाएगी. सो हम एक ही वैल्यू को इंक्रीज कर सकते. इट इज नॉट अबाउट जस्ट रैंडम हिट एंड ट्रायल, इट इज अ लॉजिकल लॉजिकल अप्रोच. हमने वो 4 रेटिंग वाला दिया था. हमने क्या कहा था कि हम सिर्फ 6 को रिड्यूस कर सकते हैं. विद प्रैक्टिस यू गेट मच बेटर एट इट. ठीक है, तो अगर आपको ये प्रैक्टिस है तो आप सीधे थॉट मतलब 1 2 4 2 1 कर दोगे. लेकिन अगर नहीं भी है और आपने ये वीडियो लकीली देख लिया तो आपको समझ में आ गया कि हिट एंड ट्रायल कैसे मिनिमाइज होता है. ठीक है, तो कैट टेस्ट एबिलिटी टू सॉल्व स्मॉल नंबर्स. अब ये क्वेश्चन था, इसमें क्या कह रहे थे कि दे पार्टिसिपेटेड इन अ टूर्नामेंट, और फिर उसमें वो आपस में गेम खेलते हैं, और टोटल इज गिवन दैट pairs would exchange in successive rounds. So Pulak formed pair with Kasim in the first round. तो अगर इन दोनों का पेयर है तो इन दोनों का पेयर बनेगा, और he would have to form a pair with Ritesh और सुरेश in the second round. तो इस तरह से सेकंड राउंड में बनेगा. और क्या दिया था कि they bet either uh, uh, they decided not to play, then no money was exchanged. If they decided to play, they had to bet either 1 rupee or 2 rupee in that round. तो अगर वो बेट 2 रुपीज की बेट लगाएंगे तो विनर को 2 रुपीज मिलेंगे और लूजर को लाइक लूजर से 2 रुपीज मिल जाएंगे. दैट वाज द स्टोरी ऑफ दिस. अब स्टार्टिंग में सबके पास 10 10 थे, सो टोटल 40 हो गया. तो ये टोटल 40 आ जाएगा. इस तरह से कुछ मिसिंग वैल्यूज आपकी फिगर आउट हो जाएंगी. ठीक है, तो दैट इज 21 23 31 9. तो इस तरह से हमारी वैल्यूज फिगर आउट हो गई. काफी बड़ी टेबल थी, 8 राउंड्स की थी. अब कैसे निकालना है, पहले राउंड में इन दोनों का मैच हुआ, इन दोनों ने मैच नहीं खेला. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे फॉर्म पेयर्स एंड दे विल प्ले और दे विल नॉट प्ले. ठीक है, फर्स्ट राउंड में PQ पेयर बनेगा एंड RS पेयर बनेगा. इनके बीच में 2 का गेम हुआ तो पुलक जीत गया. ठीक है, अब देखो अब कैसे पेयर बनेगा, P हैज टू विन 1 रुपीज, तो वी हैव टू फाइंड समवन हु इज लूजिंग 1 रुपी. ठीक है, तो 1 रुपी कौन लूज कर रहा है, रितेश लूज कर रहा है. तो PR का गेम बना, 1 रुपी का बेट हुआ. कासिम एंड सुरेश 2 रुपी का गेम बना. तो मतलब ये समझना, ऑफ कोर्स जो पैसेज पढ़ना था वो टाइम टेकिंग था. एक बार पैसेज समझ में आ गया फिर आप फटाफट कर सकते थे. और भी इसमें बहुत कंडीशन थी, और कंडीशन ये थी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो गिवन है, मिनिमम वैल्यू गिवन है, और जो 10 जहां जहां पे 10 है वो गिवन है. तो बेसिकली क्या होगा कि मतलब इसमें आपको ये भी बनाना था कि ये इंक्रीज होगा, अब ये 13 से डिक्रीज होगा क्योंकि मैक्सिमम 13 है. ठीक है, तो ये 10 आएगा और यहाँ पे 10 से या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. 1 2 3 राउंड्स में 12 बनेगा. ये इसका मैक्सिमम है तो इससे इंक्रीज नहीं हो सकता, इससे डिक्रीज होगा, इससे इंक्रीज होगा क्योंकि ये मिनिमम है. सो ऐसी कंडीशन दी थी कि
they are given the round in which they received the maximum points and the minimum points, and whenever they achieved it, तो 10 से यहाँ पे इंक्रीज हुआ होगा तो या तो यहाँ पे 11 बना होगा या फिर 12 बना होगा, ठीक है। सिमिलरली 13 से ये डिक्रीज हुआ होगा, यहाँ पे भी डिक्रीज हुआ होगा, तो इस तरह से ये 10 पॉइंट्स में पहुंचा होगा। तो दिस वाज द कंडीशंस व्हिच वर गिवन टू अस। तो ये यूज करके हमें फिगर आउट करना था कि किसका मैच किससे होगा। देयर वर सम अदर कंडीशंस आल्सो, सो यू वुड रीड दोस कंडीशंस एंड सॉल्व दैट। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन था, काफी डिफिकल्ट सेट था, नॉट some a set which should ideally be attempted. Yeah, but the thing is, they test this ability that there is a small change of one or two. Now, if you have, let us say, happen to solve 2 or 3 sets, और आपके पास एक लास्ट सेट बचता है, तो ये लॉजिक आप सोच सकते हो कि काफी फ्रीक्वेंटली टेस्टेड एक लॉजिक है, ठीक है। तो हमने इजी डिफिकल्ट हर तरह के सेट देख लिए कि किस किस तरह के सेट कैट में पूछे जाते हैं। नाउ अनदर थिंग व्हिच दे ऑफन टेस्ट इज शेड्यूलिंग बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। 2020 का सेट लेते हैं। Says the humanity department is organizing 8 seminars, ठीक है, 4 of them from economics, 3 from sociology, 1 from anthropology. Each student is guided by one among PQRST. 2 students are guided by PRT, and this. Each seminar is to be conducted in 1 or 4 consecutive 30-minute slots. 9 a.m., 9:30, 10 and 10:30. तो 4 स्लॉट बना लोगे आप, 9:30, 10 and 10:30, ठीक है। More than one seminar can be scheduled in a slot provided the guide is free. Only 3 rooms are available and hence at most 3 seminars can be scheduled in a slot, ठीक है। तो लाइक मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, और इस तरह से शेड्यूलिंग बेस्ड आपको काफी बार सेट आते हैं। तो अगर आप इस चीज में अच्छे हो तो डेफिनेटली गो विद दीज सेट्स। तो शेड्यूलिंग बेस्ड सेट्स भी फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं। ये सेट्स देखना, रियलाइज करना कि आर यू गुड एट दीज प्रॉब्लम्स और आर यू गुड विद नंबर्स। तो गुड विद नंबर्स, देन ग्रेट फॉर यू, बिकॉज DILR is about playing with numbers, small numbers, averages, etc. तो अभी हमने पूरे वीडियो में ये चीज देखी है कि कैसे आप इन्हें यूटिलाइज कर सकते हो। Now, here's the worst next one which was asked in 2023. इसमें भी राइड बेस्ड था, मेरे स्लॉट में आया था। ये कह रहा था each ride last 1 hour and accommodate 1 visitor. Rides begin at 9 a.m. and must be completed by 5 p.m. except for ride 3, which is the last ride to be completed by 1 p.m. Ride gates open every 30 minutes. ठीक है, तो 10, 10:30 and so on. तो इस तरह से 9 से स्टार्ट होती हैं। तो आप इसको कैसे बनाते हो? 9, 10, 11, 12, 13, 13 मीन्स 1, 2, ठीक है, एक ही बना लो। राइड ऐसे चल सकती है 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 13, 13 to 14, 14 to 15, मतलब बेसिकली जो गिवन कंडीशन है, या फिर 9:30 to 10:30, ऐसे आप इन्हें मार्क कर सकते हो। अकॉर्डिंगली जो कंडीशन दी है वो आप उसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कुछ प्राइस दिया हुआ था, इतने इतने राइस है, टिकट प्राइस इतना है, और कुछ कंडीशंस दिया था कि किस किस ने कौन सी राइड दी, कौन सी राइड कब खत्म की, ऐसे कुछ कुछ कंडीशंस दी थी, तो वो आपको फिल करनी थी। तो शेड्यूलिंग बेस्ड भी सेट्स आते हैं। इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस टॉपिक, गो अहेड एंड सॉल्व दोस। तो जो पहले 2-3 मिनट होते हैं उसमें आपको स्कैन करना है कि आप कौन सा सेट अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड देन यू फील रियलाइज कि अच्छा ये सेट हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, go ahead and attempt those, and there will be 1 or 2 sets which are definitely not to be attempted. जैसे भी हमने देखा था वो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स वाला, इससे पहले देखा था, उससे पहले वो देखा रेटिंग वाला, एक्रेडेशंस। तो कुछ चीजें होती हैं जो स्किप करने वाली होती हैं, कुछ चीजें हैं कि करने वाली हैं, कुछ चीजें छोटे ग्राफ वाली आती हैं। नाउ एक और चीज होती है वेन डायग्राम टेबल, काफी बार आता है। एक है नंबर बेस कुछ ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन आता है, एक वेन डायग्राम या टेबल में से आता है। वेन डायग्राम और टेबल कब यूज करना है, ठीक है। अब लोगों को लगता है कि इसमें वेन डायग्राम बनेगा, कई बार लोग सोचते हैं कि इसमें वेन डायग्राम बनेगा, कहीं पे टेबल बन रही होती है, ठीक है। देखो जहां पे भी ओवरलैप होगा वहां पे वेन डायग्राम बनेगा, जहाँ पे ओवरलैप नहीं होगा, जहाँ पे डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगी। सपोज एक चीज कह रही है कि बॉयज और गर्ल्स का नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो बॉयज एंड गर्ल्स सेम नहीं हो सकते। बट अगर कहीं पे एक्टिविटी वाइज है दैट जिसमें बॉयज भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गर्ल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बोथ एक्टिविटीज में, तो वहां पे वेन डायग्राम बनेगा। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे
कैट 2022 में सेट आया था, काफी डिफिकल्ट था. There are 15 girls and some boys among the graduating students. They are planning a get together which can be either a 1 day event, 2 day event or 3 day event. ठीक है, तो 1, 2 या 3 day event है. There are 6 singers or are boys, तो ये सब चीज अलग थी. 10 dancers in the class, 4 of them are girls, no dancer in the class is a singer. तो singer विंगर वो भी ठीक है. अब यहाँ पे क्या दिया है, सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द गेट टुगेदर. तो कुछ बच्चे जो गेट टुगेदर में नहीं जा रहे, ये कुछ सिंगर्स एंड डांसर्स हैं. ठीक है, जो 10 like 15 गर्ल्स एंड सम बॉयज who are going to this event. Those students who are interested in attending a 3 day event are also interested in attending 2 day event, and those who are interested in 2 day event are also interested in attending 1 day event. जो अगर 3 day इवेंट में जाएंगे तो 2 day में पक्का जाएंगे, 2 day में जाएंगे तो 1 day इवेंट में भी जाएंगे. तो ये 3 day इवेंट वाले हो गए. ये सारे स्टूडेंट्स 2 day में भी जाएंगे, और जो 2 day वाले हैं वो सारे 1 day में भी जाएंगे. और चौथी कैटेगरी है जो किसी में नहीं जाएंगे, नॉट इंटरेस्ट. तो यहाँ पे आपको वेन डायग्राम बनाना था, फिर जो कंडीशंस दी थी उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज फिल करनी. तो यहाँ पे ओवरलैपिंग रीजन है. जो 3 day में जाएगा वो ऑब्वियसली 2 day में भी जाएगा, जो 2 day में जाएगा वो ऑब्वियसली 1 day में भी जाएगा. एंड देयर वर सम मोर कंडीशंस व्हिच यू कुड यूज टू सॉल्व द सेट. ठीक है, 2022 में एक सेट आया था which was about the first year students in computer science in a university take both the courses AI and ML. Students from other departments, non-CA students can also take one out of these courses but not both. ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, कंप्यूटर साइंस और नॉन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स है, उन्हें AI एंड ML लेना है. ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस है वो दोनों लेंगे, नॉन कंप्यूटर साइंस एक ही लेंगे. कैन टेक वन ऑफ दीज टू कोर्सेज बट नॉट बोथ. Students who fail in a course get an F grade, others pass and awarded ABC grades according to their performance. A, ये पार्शियल इंफॉर्मेशन दी है. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो जो कंप्यूटर साइंस में वो AI ML दोनों देंगे. ठीक है, तो लेट्स से वी विल मेक अ टेबल, और दूसरा है नॉन CS. तो इसमें बहुत सारी कंडीशंस थी. अब जो कंप्यूटर साइंस है तो AI एंड ML विल हैव सेम नंबर ऑफ पीपल. ठीक है, AI जो ML ये हैं, इनका जो टोटल है ना वो सेम आएगा. ठीक, बोथ पीपल टेक AI एज वेल एज ML. बट इसमें जो टोटल आएगा AI एंड ML, क्योंकि जो AI ले रहे हैं वो ML नहीं लेंगे, अदर डिपार्टमेंट्स कैन ऑल्सो टेक वन आउट ऑफ दीज टू कोर्सेज. तो AI और ML अलग अलग हैं, तो ये जो टोटल है ये सेम नहीं है. ठीक है, ये टोटल सेम आएंगे बिकॉज ऑल पीपल आर टेकिंग AI एंड ML. फिर ऑफकोर्स यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखी है. कंडीशन ये लॉजिक लगाना था कि CS स्टूडेंट्स हैव टू टेक बोथ, सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन CS विल बी इक्वल इन बोथ बट विल बी डिफरेंट इन नॉन CS. एंड फिर जो कंडीशन दी थी कितने परसेंट की A ग्रेड आई, B ग्रेड आई, इंफॉर्मेशन दी थी वो आपको फिल करके टेबल फिल करनी थी. ओके, सो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक सोचना था. देन एक क्वेश्चन था 2022 का, वेन डायग्राम में था. तो इसमें क्या दिया था, देयर आर प्रोडक्ट्स which is a cosmetic product or nutrition product. Each of these products was either a foreign product or a domestic product. ठीक है, दोनों चीज नहीं हो सकती. ठीक है, या तो कॉस्मेटिक होगा या न्यूट्रिशन होगा. ये प्रोडक्ट है, ये कॉस्मेटिक होगा या न्यूट्रिशन होगा. ठीक है, विद इन दिस इट कैन बी फॉरेन और डोमेस्टिक. ये भी फॉरेन या डोमेस्टिक हो सकता है. Each of these products had at least one out of two approvals, FDA or EU, right? At least one of the two approvals. तो FDA और EU में से एक अप्रूवल मिनिमम है, दोनों भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या था, ये बहुत अच्छा वेन डायग्राम का सेट था.
तो लाइक इसमें क्या होगा, इसमें जो अप्रूवल है तो वो एफडीए और दोनों मींस इट कैन हैव बोथ। तो यहाँ पे आपको वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम 4 वेन डायग्राम बनाएंगे। कॉस्मेटिक फॉरेन, ठीक है, कॉस्मेटिक डोमेस्टिक, न्यूट्रिशन फॉरेन, न्यूट्रिशन डोमेस्टिक, 4 अलग अलग हो गए। इसमें आपको वेन डायग्राम बनाना है ऐसे, वी आर मेकिंग लाइक दिस, ईयू और एफटीए, ठीक है। देयर वर इक्वल नंबर्स ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्रोडक्ट्स, so domestic and foreign, that means their total is same. Half of the domestic products were FDA approved cosmetic products. तो जो कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग आपको इसे सॉल्व करना था। ओके, सो इसमें वेन डायग्राम भी बनाना था और ये देखना था कि कितने वेन डायग्राम किस तरह से बनेंगे। तो वेन डायग्राम के भी कभी कभी काफी कॉम्प्लिकेटेड सेट्स ऐसे आ जाते हैं। सो नॉट द फर्स्ट सेट टू गो बिकॉज इट was tough to figure out how to make the Venn diagram. Okay, minimize variables in a Venn diagram. In case you get a set on Venn diagram, try to minimize variables. लोग क्या करते हैं, मैंने काफी बार देखा है कि लोग ऐसे Venn diagram बना रहे होते हैं. I've seen people teaching like this, right? And I feel pity for the students who watch such thing. They'd say कि A B C D E F G निकाल लो, फिर equations बना के solve करो. नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ट्राई टू फिल इन द वैल्यूज यूजिंग द कंडीशंस, ठीक है। और सबसे पहले ओवरलैप वैल्यू वैल्यू फिल किया करो। तो दिस वाज कैट, आई गेस 2017 और 18 का सेट था। इसमें क्या दिया था कि देयर वर सैटेलाइट्स फॉर सेवरल पर्पसेस, द पर्पसेस आर क्लासिफाइड एज ब्रॉडकास्टिंग, कम्युनिकेशन, सर्वेलेंस एंड अदर्स। A satellite can serve multiple purposes. However, a satellite serving either B, C, or S does not serve O. So O is entirely different, and B, C, S are, okay, so ये condition थी। The number of satellites serving BCS, though maybe not exclusively, are in the ratio 2:1 ratio, 2x, x and x. The number of satellites serving all three is 100. तो ये value सबसे पहले fill कर लो 100. Okay, so like this you keep on filling the values. Okay, so the number of satellites serving exclusively C, this value is same as the number of satellites serving exclusively S. So this value is same. This number is 30% of the number of satellites exclusively serving B. It is 30% of this. If you take 3y, 3y will be 10y. Okay. The number of satellites serving O is same as those serving both C and S, but not B. C and S, not B. So let us say this is Z, will also be Z. So this is how you minimize the variables. ठीक है, ये नहीं कि A B C D E F G H लिख लो. Try to fill in the values accordingly. ठीक है, ओवरलैप वाला पोर्शन पहले फिल करो, जो कंडीशंस दी है उनको फिल करो, rather than filling the all the variables in the beginning. So keep this thing in mind in order to solve such questions. ठीक है, now one thing keep in mind is, अगर इस साल भी 5 सेट आते, लास्ट ईयर 5 सेट आ गए थे, चार्ट्स अगर आएंगे, चार्ट्स आर इजी, डीआई इजी आता है कैट में हिस्टोरिकली। लास्ट ईयर भी आई रिमेम्बर मेरा फर्स्ट स्लॉट था, उसमें वाला कैंडल स्टिक चार्ट आया था, वो स्टॉक वाला चार्ट जो होता है टिपिकली इजी होते हैं। ठीक है, तो चार्ट अगर आते हैं, अगर आपको दिख रहा है, गो विद इट, इट विल बी एन इजी वन। ठीक है, बहुत चांसेस हैं, बहुत कम चांस है कि वो डिफिकल्ट होगा, लाइक like would say 80-90% of the time it is going to be an easy one. तो अगर आपको जो स्कैन करने में चार्ट दिख रहा है, प्लीज रीड इट। कंडीशंस टिपिकली सिंपल होंगी, कैलकुलेशंस करने होंगे बेसिक, आप देख सकते हो। ये तो अगर आप देखो कैट 2022 में आया था, ये स्कैटर प्लॉट है, 4 कंपनीज ABCD, और फर्स्ट प्लॉट शोज द रेवेन्यू कॉस्ट ड्यूरिंग दीज इयर्स। 2021 company C earned 100 crores in revenue, spent 30 crores. Profit is defined as its revenue minus cost. रेवेन्यू दिया है, कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट निकालना है सबट्रैक्ट करके। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये ठीक है, आप सॉल्व करते हो, किसी में निकालने को देते हैं, दैट यू विल हैव टू फाइंड कैलकुलेट
एक चीज, इस जो ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं प्रॉफिट, अगर किसी में ऐसे स्कैटर प्लॉट आ जाए, रिमेंबर दैट ऑलवेज ड्रॉ अ लाइन ऑफ जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस और ब्रेक इवन लाइन। ठीक है, अगर कभी ऐसा चार्ट आ जाए तो ये ध्यान रखना कि आप ब्रेक इवन लाइन बना सकते हो। ब्रेक इवन लाइन कैसी होती है? जहाँ पे रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर जा रहे हैं। यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो अगर पूछेंगे कि हाईएस्ट लॉस किसका है, ठीक है, तो आप कहोगे हाईएस्ट इधर लॉस हो रहा है। कि लॉस कब है? कि कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। यहाँ पे कॉस्ट इक्वल टू रेवेन्यू हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है तो ये लॉस वाला पोर्शन है, ये प्रॉफिट वाला है। ठीक है, कुछ एक टेक्निक्स बता रहा हूँ। सपोज इस ग्राफ से क्वेश्चन पूछ लें, ऐसा कोई ग्राफ आ जाए, क्वेश्चन पूछ लें सबसे ज्यादा लॉस किसका है, तो आपको कैलकुलेट नहीं करना, आप ये बता दोगे कि डी का लॉस सबसे ज्यादा इन 2020। मैक्सिमम प्रॉफिट किसका होगा? सी का होगा 2021 में, क्योंकि ये इस लाइन से सबसे ज्यादा दूर है। जितनी दूर जाएगा उतना ज्यादा प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, आई गेस ये आपको किसी ने बताया नहीं होगा। अगर किसी का आप सोल्यूशन देख रहे हो वो अगर आपको टेबल से वैल्यूज बता रहा है, दैट्स द मोस्ट फूलिश थिंग टू डू। तो दिस इज हाउ यू डू इट। अगर मैं कहता हूँ कि किस कंपनी का एवरेज, यहाँ पे क्या था 2020, अच्छा ईयर वाइज बने ना। अगर मैं कहूँ कि एवरेज प्रॉफिट मैक्सिमम कौन से ईयर में था, ठीक है, कहाँ पे दिया, 2 3 ईयर्स दिए। तो अगर मुझे बताना है कि एवरेज प्रॉफिट कौन से ईयर में सबसे ज्यादा था, सबसे कम था, या लेट्स से सबसे ज्यादा एवरेज प्रॉफिट किस ईयर में था, ठीक है, सपोज मुझे बताना है कौन सी ईयर में एवरेज प्रॉफिट सबसे ज्यादा था। तो देखो 2021 में इसका प्रॉफिट इन दोनों का जीरो है, बट इन दोनों का ये, तो समवेयर अराउंड ये 2021 का एवरेज आ गया। सी डी ए बी, तो इनके बीच में अभी मैंने जो डिस्कस की थी ना बातें, 2019 का प्रॉफिट यहाँ पे कहीं पे आ गया। 2020 में ये तीन तो प्रॉफिट में है, ये लॉस में है, तो इसका लॉस इससे कंपेंसेट हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का प्रॉफिट के बीच में कहीं पे, लाइक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, पर इसमें 2019 और 2020 भी क्लोज बाय इसके आएगा। एक्चुअल कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बिना कैलकुलेट करे ये बता सकता हूँ कि मैक्सिमम एवरेज प्रॉफिट 2021 में हुआ था ऑफ फोर कंपनी। अगर मुझे कंपनी वाइज बताना है वो भी मैं बता सकता हूँ कि कौन सी कंपनी का मैक्सिमम एवरेज प्रॉफिट रहा है, किसका मैक्सिमम, लाइक किसी का प्रॉफिट सबसे कम रहा है। तो अगर मैं देखूंगा ए के प्रॉफिट यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है, और यहाँ पे इतना है, तो ए का हेल्दी दिख रहा है मुझे 3 सालों में। सी का, सी का डेफिनेटली ज्यादा होगा। देखो सी का एक साथ तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट है, इन दोनों ईयर्स में भी प्रॉफिट है, तो सी का हाईएस्ट प्रॉफिट हो जाएगा। डी का ऑफ कोर्स एक जगह लॉस है और यहाँ भी काफी कम है, ठीक है, ये जीरो प्रॉफिट है, ये भी लेस है। डी का लीस्ट प्रॉफिट होगा, लीस्ट प्रॉफिट और इवन लॉस भी हो सकता है, क्योंकि ये जितनी वैल्यू है ये, हाँ, सो डी का तो लॉस है। ठीक है, तो ये ग्राफ रीडिंग स्किल्स होती है, मास्टर दैट यू आर बेटर ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो स्कैटर प्लॉट में अगर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट आ जाए, इस तरह से आप ग्राफ ऑब्जर्व कर देख सकते हो, रादर देन मेकिंग हाईएस्ट लोएस्ट आप ऐसे ही ऑब्जर्व करके बना सकते हो विदाउट इवन सॉल्विंग द वैल्यूज। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल विल पिक द वैल्यूज एंड स्टार्ट सॉल्विंग। एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आप बस ऑब्जर्व करके आंसर कर सकते हो, सो डू दैट एंड मैक्सिमाइज योर स्कोर। 2019 में आया था विच वाज अ स्पाइडर डायग्राम, इट सेज दैट मीडियन स्कोर किसका लीस्ट है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आप जस्ट ऑब्जर्व करके ऐसे क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो, बस आपको ग्राफ रीडिंग आनी चाहिए। तो बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, स्कैटर प्लॉट लास्ट ईयर वाला चार्ट आ गया था, दैट्स कॉल्ड से बोलते हैं जो स्टॉक वाला ग्राफ था उसका एक पर्टिकुलर नेम होता है, स्टॉक वाला ग्राफ आ गया था, दैट वाज आल्सो एन इजी वन। ओके, नाउ दिस वाज कैट 2018 सी। देखो ग्राफ आ रहा है, पाई चार्ट आ रहा है, काफी इजी था ये। आपको क्या करना था, इन सबको ऐड करना था। तो बेसिकली मंथ वाइज ऐड करोगे तो आपको Q1 की सेल मिलेगी, सो दिस इज 80 60 100, तो 1 240 की सेल हो गई, Q1 240 हो गया।
सिमिलरली 75, 120, 55, 130, 250 यहाँ की सेल हो गई। तो ये आप ऐसे एनुअल सेल्स निकाल सकते थे। तो जो मिसिंग वैल्यूज थी वो आपकी इससे निकल जाती। तो काफी इजी इजी ग्राफ आते हैं। तो अगर इफ यू गेट अ ग्राफ इन द एग्जामिनेशन, सिमिलरली अगर आप और भी पेपर उठा के देखो कि जितने चार्ट बेस्ड डीआई है ना, वो थे कि डिलीवरी टाइम निकालो, राइट, और सम सॉर्ट ऑफ like whichever charts have been asked in the last few years, they have been easy. So scan the paper. If you find a chart, pick that set first. That is most of the times going to be an easy set to tackle. Yeah. And if you are looking for some amazing ways to solve questions, brushing up your techniques, for cat we had a 30 डे सीरीज। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों को पता नहीं हुआ इस सीरीज के बारे में। अगर आपको पता चल रहा है तो यू डू वॉच दैट सेप्टेम्बर स्प्रिंट टू कैट। इसमें हमने 30 वीडियोस में हर सेक्शन की काफी अच्छे टेक्निक्स देखे थे। क्वांट में भी किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या ऑप्टिमम अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने की। सो डू वॉच दैट, इट विल हेल्प यू थिंक थ्रू द प्रॉब्लम्स की किस तरह से प्रॉब्लम्स को इनोवेटिव वे में सॉल्व किया जा सकता है। सो डू वॉच दिस सीरीज। ओके, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर कैट। तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया है, काफी लंबा वीडियो है, काफी डिटेल, इसमें जो आपको इंसाइट मिली होगी वो आपको 50 सेट सॉल्व करने से या अलग अलग चीजें सेट करने से नहीं मिलेंगी। जो एक्चुअल इंसाइट्स हैं, कैट क्या डीआईएलआर में टेस्ट करता है, वो हमने इसमें डिस्कस किया, और किस तरह से आप टैकल कर सकते हो। तो डेफिनेटली जो हमने वेराइटीज देखी, इनमें से कुछ ना कुछ वेराइटी तो स्ट्राइक होगी, ठीक है। मे बी जो एवरेज वाली बात कही, एबिलिटी टू ऐड स्मॉल नंबर्स, तो हमने हर चीज देखी कि रिपीटेडली आ रहा था, ठीक है। एडिंग सिंगल डिजिट नंबर्स हमने पिछले हर साल के सेट में से कुछ ना कुछ वो देखा। तो एवरेज आएगा या वेटेड एवरेज आएगा या चार्ट आएगा या फिर स्मॉल नंबर्स ऐड करने का, मल्टीपल्स ऑफ 10 ऐड करने का, रेटिंग दे रहे हैं सबको, मल्टीपल्स ऑफ 5 में दे रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट नंबर्स ऐड कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वो चीज स्ट्राइक होगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया है, समझ लो, और जो जो सेट मैंने दिखाए थे, कुछ सेट मैंने हार्डली एक दो कोई सॉल्व नहीं होंगे, बाकी तो मैंने ऐसे ऊपर ऊपर से बता देते कि इस तरह से थॉट प्रोसेस अप्लाई करनी थी। ट्राई सॉल्विंग दिस सेट्स नाउ एंड यू विल रियलाइज कि अरे हाँ यार, एक पैटर्न दिख रहा है। तो डीआईएलआर में आपको पर का इन जो हमने काफी 5-6 कॉन्सेप्ट देखे, उसमें से अगर 2 कॉन्सेप्ट भी स्ट्राइक हो गए ना, 2 सेट आप इजीली बना लोगे, क्योंकि आपको पता है कि हाँ यार, ये टिपिकली चीज टेस्ट हो रही है, ये स्मॉल नंबर्स ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे एवरेज निकालना है, यहाँ पे मीन मोड निकालना है। तो ये सारी चीजें आप देख के चले जाओ। चार्ट आएगा, चार्ट पिक कर लेना, 2 कॉन्सेप्ट सेट होगा, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 2 से 3 सेट आप इजीली बना सकते हो एग्जाम में। बस ये चीजें दिमाग में रख लेना। तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, और जो कहते हैं ना कि हमसे सॉल्व नहीं होता है क्योंकि आप पैटर्न फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो। अब अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको समझ में आ गया कि कुछ एक हिडन पैटर्न्स होते हैं। तो हिडन पैटर्न्स हमने डिकोड किए इस वीडियो में, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। In case you are starting your preparation for CAT 2026, we have our course for CAT 2026, which covers syllabus for CAT as well as OMITs. So in this, you will have recorded concept videos. We have launched now itself so that you do not have to wait for live classes, ठीक है, क्योंकि बैच स्टार्ट होते हैं, कब क्लासेस होंगी और कितने टाइम में कंप्लीट कर पाओगे। अगर आप जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो स्पेशली, या फिर कॉलेज स्टूडेंट, तो आपको लगता है कि टाइम पे सिलेबस कवर करके आप मॉक्स और ये सब प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। तो वी हैव these recorded classes, and then we have in which we have covered all the concepts along with questions basics to advanced. We provide topic wise practice sheets, और ये अनसॉल्व होती हैं, ठीक है। कई बार बच्चे कहते हैं कि हमें सॉल्यूशन चाहिए। वी मेक यू स्ट्रगल, वी डोंट वांट कि आपको हर चीज एकदम से प्लेट में मिल जाए, क्योंकि आपकी स्ट्रगल की एबिलिटी खत्म हो जाती है और फिर वो आपको दिखने को लगता है कि यार मॉक्स में आपके तो स्कोर नहीं आ रहा, क्लास में सब कुछ समझ में आता है, बाद में सॉल्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते। सो वी वांट यू टू practice questions, and we will have regular doubt resolution classes in this. Those will be live classes, doubt resolution classes. We have a doubt resolution group also wherein you can ask your doubts. We will be introducing weekly tests. We will be providing 40 weekly tests, ठीक है। तो हर सेक्शन का हर वीक टेस्ट होगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स ब्रश्ड अप रहेंगे, कि आपको पता है कि हाँ ये कर लिया तो इस वीक ये वाला टेस्ट है, आप वो पढ़ोगे तो आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। और आप अगर रेगुलर अभी से कंसिस्टेंट रहोगे, तो अगर आप बहुत एवरेज स्टूडेंट भी हो, लेट्स से यू आर नॉट वेरी स्मार्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम, बट ओवर द पीरियड ऑफ 1 year you will be
सी कि आप में काफी इंप्रूवमेंट आ सकता है, क्योंकि आप रेगुलर पढ़ रहे होगे, आप रेगुलर टेस्ट दे रहे होगे, और आप उनमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। एंड वी विल हैव लाइव क्लासेस, डाउट रिजोल्यूशन, तो आपके कुछ डाउट्स होंगे या कोई टॉपिक है जो हमें लगा कि हाँ इसमें कुछ बेटर क्वेश्चन कर सकते हैं, वो हम इसमें कवर करेंगे। एंड ओमेट टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन VRC and LR, so that you are prepared not only for CAT but also other MP entrance examinations. You can also opt in for section wise modules, ठीक है, आपको सिर्फ DILR करना है, सिर्फ क्वांट करना है, या फिर सिर्फ VRC करना है, you can check that as well. Okay, so the link is given in the description of this video, you can check it out, so that like if you are early starter उनके लिए काफी सही चीज है, क्योंकि अगर आप लाइव क्लासेस का वेट करते हो तो आपको पेस मतलब आपको उस अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे आपको सारी चीज एट वन को मिल जाएंगी, आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चीजें कवर कर सकते हो। Okay, so this was a video which was about ki how to figure out DLR patterns. I will make similar videos for other sections also, कि किस तरह से आप फिगर आउट कर सकते हो कि क्या एग्जाम में एक्चुअली आता है। इट इज नॉट रैंडम, ठीक है। कई लोग कहते हैं DLR हर साल नया आता है, आता नया है, बट कुछ हिडन पैटर्न्स है जो हमने इस वीडियो में डिकोड किए। सो do understand those patterns, try to solve the all the sets that we saw here and other sets also, and think of those hidden patterns, and wish you all the best. Try to apply these learnings in the examination, and please don't forget to like this video and share it with your friends who are appearing in CAT 2025. And we will be having videos for other sections also, in which we will discuss कि बाकी जो सेक्शंस होते हैं उनमें भी क्या ऐसे हिडन पैटर्न्स रहते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं अच्छा स्कोर करने में।